बताया था ये 1956 में ये कॉन्सेप्ट था नहीं, ये कॉन्सेप्ट किस में आया, सिर्फ 2013 में आया है ना। Okay, so those who are new, like if they have any doubts they can ask, like I'll surely reply. एंड बाकी हम लोग यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सारा कर लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली हम लोग अभी देखेंगे 1% कंपनी क्या होता है। सो ओपीसी इज ओपीसी 1% कंपनी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओपीसी। ठीक है, इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 262। तो ये याद रखना है कि ओपीसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। ठीक है, ऑफ द एक्ट विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होते हैं मिनिमम, एंड प्राइवेट में कितने होने चाहिए, प्राइवेट में 2। 7 हाँ, पब्लिक में होने चाहिए 7। ठीक है ना, वैसे ओपीसी में कितने होने चाहिए 1। one हाँ, तो बेसिकली ये 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ताकि जो भी आर्टिस्ट लोग हो, सिंगर लोग हो, वो लोग भी क्या हो, वो लोग को भी क्या हो, प्रिविलेज मिले टू एंजॉय दैट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का स्टेटस वो लोग को भी मिले, वरना वो लोग क्या होते, अकेले ही काम करते थे। मतलब वो लोग कंपनी फॉर्म नहीं कर पाते थे, अगर वो लोग अकेले ही फॉर्म करना है सिंगल मेंबर के साथ कंपनी। तो इसलिए क्या होता था, वो लोग जो सिंगल मेंबर्स है जो कि फॉर्म करने जाते हैं कंपनी या स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, ये ओपीसी का कॉन्सेप्ट 2013 एक्ट में लेके आए हम लोग। अब देखो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट इंडिकेटेड ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो कैन ओपीसी बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? ओपीसी क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या हो सकती है, बताओ। क्या कैन इट private प्राइवेट, राइट। तो इट कैन नॉट बी पब्लिक कंपनी, इट कैन बी ओनली बी प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना, ये लिखा है देखो, ओपीसी इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और ये वर्ड लिमिटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जल्दी फटाफट बोलो यार, टाइम नहीं है इतना। limited liability ओके, बाकी बाकी को नहीं बोलना तो आई रिमूव, लाइक कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, शेयर्स का जितना भी अनपेड वैल्यू है ना, बस उतना ही वो लोग को कंट्रीब्यूट करने हम लोग बोलेंगे, बाकी ज्यादा नहीं पैसे मांग सकते हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते, तो ये 1% कंपनी का बस ये क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब देखो एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल है मतलब 1% कंपनी खोलने के लिए? ओके। तो उसका पता है कहाँ दिया हुआ? ये हम लोग टेस्ट में भी ये आया था। रूल 3 बताते हैं हम लोग को, ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, कि क्या कौन कौन 1% कंपनी खोल सकता है, और उस 1% खोलने वाले 1% कंपनी खोलने वाले का क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब कहाँ पता चलता है हम लोग को, रूल। मैंने तुम लोग को एमसी का साइट दिखाया था, एमसी के साइट में हम लोग क्या देखे थे, एक्ट था वहाँ पे रूल्स था, वहाँ पे नोटिफिकेशन था, है ना, वहाँ पे सर्कुलर्स था, ये सारा था। तो रूल्स में क्या होता है, बताता है कि कैसे काम होता है, मैं बताया था। एक्ट बताता है हम लोग को क्या करना है, पर रूल्स हमें क्या बताता है, कैसे करना है। तो बेसिकली हम लोग प्रोसीजरल पार्ट होता है रूल्स में, रूल्स हम लोग रेफर करते हैं कैसे हम लोग 1% कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो लाइक बेसिकली मैं पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ताकि अगर तुम लोग 1% कंपनी फॉर्म भी करना हो तो तुम लोग खुद ही फॉर्म कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग किसको रेफर करना पड़ेगा, रूल 3, इसको याद कर लो। किसको रेफर करना होगा बोलो। रूल 3 ओके, सो बेसिकली इफ आई शो यू रूल, लाइक देखो रूल 3 क्या बोलता है, ये मैंने वहीं से डाउनलोड किया इनकम टैक्स एक्ट की साइट से। ठीक है, देखो ये एक्चुअल में रूल 3 है ये पूरा। क्या है ये, जो मैंने एमसीए साइट से किया, अगर तुम लोग को देखना है तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा कैसे हम लोग इसको रूल थ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, रूल 3 ये बेयर एक्ट है, मतलब उसके साइट से डाउनलोड किया हुआ है, ये नहीं कि मैं खुद बनाया हूँ इसको। ठीक है, तो देखो 1% कंपनी वाले में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ये क्या है, 3 मतलब रूल, ओनली नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब क्या होता है, राम श्याम जो भी है वो लोग ही हो सकता है। ठीक है ना, वो इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन क्या फॉर्म कर सकता है, नहीं नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ही, सबसे पहला कंडीशन क्या है बताओ, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब क्या, नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हाँ, और वो नेचुरल पर्सन का स्टेटस क्या होना चाहिए, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। अब इंडियन सिटीजन तो है पर वो रहता सिंगापुर में है, बस सिंगापुर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, बट उसका क्या होना चाहिए, बस वो इंडियन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भले रहे चाइना में, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वैसे रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज चलेगा, अदरवाइज मतलब आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ओपीसी का पहला कंडीशन क्या है, नेचुरल पर्सन ही फॉर्म कर सकता है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, शैल बी एलिजिबल टू बी इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी। ठीक है, शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी, मतलब क्या है, एक पर्सन राम, राम तो है ही है उसमें मेंबर, पर उसको क्या करना पड़ेगा, अपने भाई श्याम को भी एज ए नॉमिनी
अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनी क्यों अपॉइंट करना कंपलसरी है 1% कंपनी में, बताओ। ये है ओपीसी कंपनी, इसमें क्यों नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है? राम तो है ही मेंबर, वो तो अकेला कंपनी चला रही है, बट यहाँ सर पे अगर किसी की डेट हो जाती है तो आगे चल के वो राइट, संभालना। राम अकेला मेंबर है ना, तो अगर ये मर गया तो फिर कंपनी का क्या होगा? इसलिए हम लोग एक ऑल्टरनेटिव सेफ साइड के लिए हम लोग इसको भी अपॉइंट करके रखते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ हाँ भैया। यस हाँ। सर, यस हाँ, तो सर। बोलते जाओ। देखो अब देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? मीन्स अ पर्सन हु हैज, देखो अब रूल वूल जो भी होते हैं ना, उसमें सारा देखो रेसिडेंट, सब वर्ड्स का क्या होता है, मीनिंग डेफिनेशन सब दिया रहता है इसमें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, तुम लोग पूछे क्यों नहीं? रेसिडेंट मतलब क्या होता है? कब मानेंगे हम लोग किसी पर्सन को रेसिडेंट इन इंडिया, बताओ। सिर्फ कोई बंदा इंसिडेंट इंडिया में रहता है तो क्या उसको मान लेंगे हम रेसिडेंट? नहीं, कितने दिन के लिए रहता है वो भी देखना होगा। देखो, तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, व्हाट इज दिस रूल? बोलो। रूल 3। हाँ, रूल 3। तो रेसिडेंट इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर पीरियड नॉट लेस देन, मतलब क्या होता है? एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट कितना दिन वो रहा हो इंडिया में? 120 डेज। कितने साल में? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये 2016 है, तो हम लोग कौन सा साल देखेंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग, 2015। इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है इसका? 2016। 2014-15 है, सॉरी 2015-16। 15, 16। हाँ 15-16 है, ठीक है। तो इस दिन देखेंगे हम लोग, इस साल में हम लोग देखेंगे ये कितना दिन रहा, 120 डेज इंडिया में है। अगर इंडिया में है, ये रहा इंडिया, इंडिया में अगर है ये, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? रेसिडेंट। अब रेसिडेंट हो गया तो इसका फायदा क्या है? ही कैन फॉर्म एन ओपीसी। समझ में आया? रेसिडेंट होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, एंड देन ही कैन फॉर्म एन ओपीसी। इतना तो समझ में आया सबको? नोट करना है फटाफट, नोट करके आगे यस बढ़ते हैं। सर। हाँ भैया। ठीक है। अब देखो यहाँ तक ये लिखा हुआ, ये हम बेयर रूल पढ़ा रहा हूँ मैं, देखो एकदम, मतलब हम लोग बुक नहीं पढ़ रहे अभी, बट बुक में जो लिखा है हम लोग सब समझ में आएगा। हम लोग यहाँ से कर रहे हैं पहले। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल वेल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज, अब नंबर ऑफ डेज काउंट करना है तो, ऑफ अ डायरेक्टर इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल 18-19 अ पीरियड ऑफ स्टे बिटवीन इतना इतना, रूल शेल आल्सो बी काउंटेड। ये काम का नहीं है, अभी बाद में देख लेंगे हम लोग। अ नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी मेंबर ऑफ अ नेचुरल पर्सन, ठीक है, मतलब किसका बात कर रहा है? जो कि मेंबर बनना चाहता है ओपीसी का, ठीक है। शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट, मतलब क्या हुआ? देखो, ये राम है, राम ने राम ओपीसी, नाम क्या होगा बताओ? यहाँ पे आगे आगे क्या नाम होगा कंपनी का? लिमिटेड। अच्छा, और बाकी बताओ ना, बाकी लोग नहीं बताना, मैं एक एक को रिमूव कर रहा हूँ फिर। बोलो फटाफट, क्या होगा यहाँ पे कंपनी का नाम? यहाँ लिमिटेड बोला वो, और यहाँ पे हाँ कौन बोला? बाकी लोग सो रहे हो क्या? प्राइवेट होता है हमेशा, बोला था ना कि प्राइवेट होता है, पब्लिक नहीं हो सकता। यस सर। पब्लिक नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमेशा क्या वर्ड आएगा? प्राइवेट। ओपीसी नाम लिखना, लिखना जरूरी है, हाँ। और लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, ठीक है। अब इसने एक कंपनी में राम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में राम मेंबर है, तो क्या वो श्याम ओपीसी लिमिटेड में मेंबर बन सकता है? नहीं। नहीं। क्यों? कहाँ लिखा है? बस मन से बोलना। Because it's in the rule 3. या सी, रूल 3 क्या बोले यहाँ पे? अ नेचुरल पर्सन, जो कि मेंबर, यहाँ पे कौन होगा नेचुरल पर्सन? राम। शेल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी, मतलब वो सिर्फ राम ओपीसी लिमिटेड में बन सकता है, श्याम में नहीं बन सकता। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शेल नॉट बी, और वो नॉमिनी भी एक ही कंपनी में बन सकता है। समझ में आया यहाँ तक सबको? यस सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। वेयर नेचुरल पर्सन कौन है? बीइंग मेंबर इन वन पर्सन अकॉर्डिंग विद द रूल in other company by virtue of nominee in that company shall meet the eligibility criteria specified in, मतलब क्या है बताओ? नेचुरल पर्सन यहाँ पे कौन हुआ? राम। राम बीइंग मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी, ठीक है, उसका मेंबर है वो, तो क्या होगा? he can become the nominee in another company provided he is in India for 120 days। समझ में आया? तो यहाँ क्या बोले? ही शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन सब रूल 2। सब रूल 2 में क्या हो जाएगा? 120 डेज वाला। तो अगर 122 डेज वाला है तो वो दूसरे कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। समझ में आया? यस सर। देखो अब क्या बोलते हैं? नो माइनर शेल बिकम, नो माइनर, माइनर मतलब क्या होता है? Below 18. हाँ, लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स। शेल बिकम मेंबर और नॉमिनी, मतलब क्या? जो है छोटा भीम, छोटा भीम का एज है 10 ईयर्स, कैन ही बिकम अ मेंबर ऑफ द ओपीसी?
No. No. Can he become a nominee? No. Yes. No. देखो यहाँ पे ठीक से पढ़ो. No member shall become member or nominee or OPC or can hold shares with beneficial interest. समझ में आया? नहीं बन सकता, ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है. इसको क्लियर कर लो इस बात को. समझ में आया? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि Yes, sir. लेस देन 18 ईयर्स है तो वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए. समझ में आया? अब देखो सच कंपनी यहाँ पे किसको बोल रहा है? OPC. Right. OPC cannot be incorporated or converted into a company under Section 8. Section 8 कंपनी क्या था? Charitable company, non-profit organization. चैरिटेबल या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट Charitable ऑर्गेनाइजेशन. company. तो क्या हम लोग ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं? राम जो हम लोग बंदर वाला एग्जांपल लिए थे, वो बंदरों को हेल्प करना चाहता है, तो क्या वो उसका ओपीसी है ही है? वो बोल रहा है कि नहीं, मेरे को सेक्शन 8 कंपनी जो कि बंदरों का ध्यान रखती है वो खोलना चाहता हूँ. क्या वो खोल सकता है ये चीज? इसको कन्वर्ट कर सकता है? मतलब ओपीसी को नहीं कर सकता. नहीं. राइट. ठीक है. सच कंपनी कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. अब एक टाइप की कंपनी और होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. वो क्या करती है? दूसरी कंपनीज के शेयर्स को खरीदती है और उनको क्या करती है? सेल करती है. शेयर, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब करती है वो. परचेज करती है, सेल करती है, इंटरेस्ट कमाती है, डिविडेंड कमाती है, वो सब. तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. जैसे मुथूट फाइनेंस हुआ, तो वो लोग बोलते हैं ना, घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे को रोना. ठीक है ना? तो वो क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है. वो लोग क्या करती है? सोना लेती है, लोन देती है. तो यहाँ क्या बोले? सच कंपनी कैनॉट कैरी आउट एनबीएफसी फंक्शंस, नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट. तो मतलब कैन एन ओपीसी डू एनबीएफआई एक्टिविटीज? इन एनबीएफआई एक्टिविटीज मतलब शेयर में इन्वेस्ट करना, दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना, शेयर बेचना. तो क्या वो कर सकते हैं? नहीं ना. No. नहीं. देखो अब दो यहाँ पे. नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन कंपनी मोर देन अ ओपीसी टू बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी. बोलो क्या एक से ज्यादा में बन सकता है राम? एक से ज्यादा राम ओपीसी कंपनी खोल सकता है? नहीं ना. वो नॉमिनी एक से ज्यादा में बन सकता है. ठीक है. अब आगे चलते हैं. भैया बोलो. ये सब क्या है क्या चीज? ऊपर में? कहाँ पे? ये सब रूल दिया हुआ है ऊपर में. सब रूल, ये सब वही है रूल है. मतलब जैसे मान लो क्या होता है, एक एक्ट होता है. ठीक है. एक्ट में क्या होता है? सेक्शंस होता है, चैप्टर्स होता है. चैप्टर्स में क्या होते हैं? सेक्शंस होते हैं. सेक्शन में क्या होते हैं? सब सेक्शन होते हैं. सब सेक्शन में क्या होते हैं? फिर क्लॉजेस होते हैं बहुत सारे. फिर प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं. प्रोवाइजो होते हैं. प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन होते हैं. मान लो मैं बोलता हूँ कि सन राइजेस इन द ईस्ट, बट क्या होता है कभी कभी ऑन ट्यूसडे सन राइजेस इन द वेस्ट. तो वो क्या होता है? एक्सेप्शन. कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी हम लोग मानेंगे वो चीज. समझ आया? तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन. जैसे रूल हर चीज होता है, वैसे ही सब रूल मतलब इसके नीचे रूल का अंदर क्या है उसको बोलते हैं सब. सब डिवीजन मतलब होता नहीं है. सब्सिडियरी मतलब क्या? सब मतलब होता है नीचे वाला और डिवाइड करके उसको. सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करना. उसके नीचे और क्या आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ. अब देखो. नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अंडर अनलेस 2 years is expired from the date of incorporation of one person company except threshold limit is increased beyond 50 lakh. तब यहाँ क्या बता रहा है? ओपीसी किसी भी फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती. कब तक? जब तक 2 years नहीं हो गया कंपनी को फॉर्म हुए हुए. और अगर कंपल्सरी, कब गवर्नमेंट बोली कंपल्सरी उसको चेंज करना ही पड़ेगा, अगर उसका मतलब कुछ टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो ओपीसी को कंपल्सरी इनटू अदर फॉर्म ऑफ कंपनी कन्वर्ट करने पड़ेगा. कब? जब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल उसका इंक्रीज हो जाता है बियॉन्ड 50 लाख रुपीज. तब. या फिर उसका टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज. अगर ये इतना हो जाता है उसका पेड अप शेयर कैपिटल और ये, तब उसको क्या करना पड़ेगा? वो ओपीसी ओपीसी नहीं रह सकती. तो उसको ओपीसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो क्या जनरली वॉलंटरली, अब इसमें क्या होता है ना, ओपीसी में हम लोग देखेंगे, ओपीसी वॉलंटरली उसको कन्वर्ट करना है तो क्या वो कर सकता है? कन्वर्ट करना है इनटू अदर फॉर्म ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता. और उसको कंपल वॉलंटरी है. और एक कंपल्सरी कब होगा उसको कन्वर्ट करना? दो केसेस में. हाँ, ये पेड अप शेयर कैपिटल में होगा और ये याद हुआ सबको? इसमें मैं लिखा दूं नोट्स या इसको पूरा कंप्लीट? हाँ, ये हो गया बेसिकली. इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं. तो रूल्स हम लोग पूरा रूल्स जो इनकम जो एमसी की साइट में उससे हम लोग देखे, बुक से नहीं किए. ठीक है. अभी
अब देखो हम लोग क्या देखते हैं। अब देखो नॉमिनेशन बाय सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ 1% कंपनी। हम लोग क्या पढ़े, ओपीसी को एक मेंबर अपॉइंट करना ही पड़ेगा नॉमिनी की तरह, करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ हेलो, अभी तो बैक में पढ़े थे भैया, सो नॉमिनी को हम अथी नहीं कर सकते हैं, मेंबर नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर मेंबर तो यहाँ क्या बोला है, ठीक से पढ़ो। नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ 1% कंपनी क्या हो सकता है? देखो तुम राम हो ना राम, तुम एक ओपीसी कंपनी फॉर्म कर सकते हो, उसमें तुमको अपने भाई श्याम को नॉमिनी अपॉइंट करना ही पड़ेगा एक। तो ये कब बोला मैं कि नॉमिनी नहीं अपॉइंट करना पड़ेगा? नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, बट वो सिर्फ एक मतलब अब देखो राम जो है ना, राम एक ही कंपनी फॉर्म कर सकता है, ओपीसी फॉर्म, वन ओपीसी फॉर्म, और एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। क्या राम अपनी ही कंपनी में नॉमिनी बन जाएगा? तो फायदा क्या होगा? नॉमिनी का कॉन्सेप्ट हम लोग लाए क्योंकि अगर राम मर जाता है, ही डाइज, दैट कोई अदर पर्सन तो उसका कंट्रोल लेगा, वरना हम लोग आदमी को ढूंढते रह जाएंगे क्या? कंपनी इतना दिन बंद रहेगी जब राम मर गया तो उसके लिए हम लोग श्याम को अपॉइंट कर लिए कि भाई श्याम, अगर राम मरता है तो श्याम तुरंत उसको कंपनी को ले लेगा, टेक ओवर करेगा और कंपनी चलाएगा। तो राम अब एक ही कंपनी फॉर्म कर सकता है, वो ही कंपनी फॉर्म कर दिया, बट वो नॉमिनी दूसरा कंपनी में एक ही कंपनी में बन सकता है। समझ में आता है अब? हाँ पूरा ध्यान दो क्लास में, एक एक पॉइंट को 10 बार रिपीट करने से सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। देखो, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ अ 1% कंपनी शैल नॉमिनेट अ पर्सन। देखो यहाँ बोला है नॉमिनेट करना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन। अब जिसको भी आप शाम को अपॉइंट करो नॉमिनी को, वो लिख के देगा कि भाई आई एग्री टू बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी इन योर कंपनी। तो क्या यहाँ पे चाहिए अपने को? प्रायर रिटन कंसेंट। समझ में आया? हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, किस सब्सक्राइबर कौन है यहाँ पे? राम। राम्स डेथ की क्या होगा? और इज इन कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट। इन कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट मतलब क्या? पागल हो गया, ल्यूनाटिक हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या होगा फिर? यहाँ पे मेंबर कौन बन जाएगा? श्याम। समझ में आता है? ये सब लिखो, अपने बुक में है ये वाला पॉइंट, तो तुम लोग लिखते जाओ यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल जो दे रहा हूँ। मिला सबको ये बुक में? ये कहाँ पर है? हाँ तो वहाँ लिखते जाओ, यहाँ राम श्याम जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ। सब्सक्राइबर मतलब क्या है बाद में ये सब नहीं समझ आएगा। सब्सक्राइबर मतलब क्या है? जो भी मेंबर है ओपीसी का, दैट इज इन आवर एग्जांपल राम। और फिर जो बिकम मेंबर कौन होगा, यहाँ पे लिखा है मतलब श्याम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नॉमिनी है। नॉमिनी मेंबर कब बनेगा? ऑन द डेथ या फिर इनकैपेसिटी ऑफ द मेंबर जो कि ओपीसी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। अगर वो मर जाता है या फिर वो पागल वागल हो जाता है तो फिर श्याम नॉमिनी विल बिकम द मेंबर। ठीक है? The name of the person nominated under sub rule 1 shall be mentioned in the memorandum of 1% company। ठीक है, नॉमिनी का नाम कहाँ होना चाहिए? एमओए में होना चाहिए। समझ में आता है? सच नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन कौन सा फॉर्म में होगा? बट नहीं, छोड़ो, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, फिर आज की क्लास छोड़ दो, सब लीव कर सकते हैं। एवरीवन कैन लीव, लाइक क्लास इज ओवर। कोई रिप्लाई नहीं करना किसी को, फिर क्यों आ रहे हो यहाँ पे? फॉर्म नंबर यहाँ क्या लिखा है? फॉर्म नंबर INC 32 में होता है। समझ में आया? नॉमिनेशन। हाँ तो याद कर लेना इसको। अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ सच नॉमिनी, लिखा हुआ नहीं दिख रहा यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे नॉमिनी का कंसेंट कौन से फॉर्म में ऑब्टेन करना है? आईएनसी देखा है किसी ने? आईएनसी क्या होता है भैया? ये सब तुमको जानने का मांगता है इसमें। अब जो आईएनसी होता है, हाँ का है INC। हाँ, आईएनसी मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है? कंपनी के जो भी फॉर्म्स होते हैं ना, वो उसके चैप्टर रिलेटेड होते हैं सारे। जैसे एमजीटी 14 बोल के एक फॉर्म है, तो वो किससे? मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी होता है ना, वो उसका फुल फॉर्म रहता है। अगर मैनेजमेंट वाला चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो उसमें उसके सारे फॉर्म्स एमजीटी से चालू होंगे। ठीक है, और आईएनसी वाला क्या है? इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम लोग काम, तो सारे फॉर्म किससे चालू होंगे? आईएनसी से चालू होंगे, तो वो शॉर्ट फॉर्म है। समझ में आता है? आईएनसी। राम समझ में आया? हाँ ओके। अब देखो, देखना है किसी को फॉर्म 3? देखा है किसी ने? दिखा दो। ओके, तो देखो यहाँ पे, ये है क्या अपना फॉर्म INC 3? दिखता है यहाँ पे? हाँ फटाफट सब रिप्लाई करो यार, सोने का नहीं है यहाँ पे।
अब देखो 1% कंपनी क्या होता है, नॉमिनी कंसेंट फॉर्म, समझ में आया? देखो क्या बोले थे हम लोग, नॉमिनी कंसेंट मतलब वो किसी को नॉमिनी अपॉइंट करते हैं तो उसको कंसेंट चाहिए, कंसेंट मतलब उसका मंजूरी चाहिए, है ना? ऐसे तो ना किसी को बोलेंगे भाई तू बनो नॉमिनी, ठीक है? ऐसे ही हम लोग किसी को नहीं अपॉइंट कर सकते और बोल सकते हैं कि भाई तुम मेरे फॉर्म में बना। तो देखो यहाँ पे क्या कि ये सब फॉर्म हम लोग को फिल करके किसको भेजना पड़ता है बताओ? ये फॉर्म फिल करके हम ROC को। वेरी वेल, RC। यस यस राइट। देखो तो यहाँ पे क्या बोले, SRN और RUN इन केस ऑफ न्यू कंपनी, ठीक है? या फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और नंबर ऑफ कंपनी, जैसे पैन नंबर होता है वैसे कंपनी का क्या होता है, सिन नंबर, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है? यहाँ डालते ही क्या होगा, सारा डिटेल्स आ जाएगा उसका। जैसे नहीं होता कई बार हम लोग नाम इंसर्ट करते तो सारा आ जाता है, फादर नेम वगैरह वो सब, है ना? जैसे फॉर्म में भी अगर आप भरोगे ना एग्जाम फॉर्म, तो उसमें क्या था, अपना नाम भरो और ERO नंबर भरो, या जो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरो, उसमें सारा डिटेल आ जाता है। वैसे ये भरने के बाद सब आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग सेकंड में, नेम ऑफ 1% कंपनी, ठीक है? अब कंसेंट, आई डैश हेयर बाई गिव कंसेंट टू बी मेंबर, यहाँ पे कौन लिखेगा, फिर नॉमिनी लिखेगा कि आई राम हेयर बाई गिव कंसेंट टू बी मेंबर ऑफ राम ओपीसी लिमिटेड, नहीं श्याम ओपीसी लिमिटेड, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ राम। समझ आता है? तो ये सब लिखना होगा पूरा, और पर्टिकुलर और नॉमिनी सारा लिखना होगा। और जो भी डायरेक्टर या बनना चाहता है ना कंपनी, उसको क्या ऑब्टेन करना पड़ता है, कंपल्सरी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? जैसे तुम्हारा आधार नंबर होता है ना, वैसे डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लेना ही पड़ता है तभी डायरेक्टर बन सकते हैं हम लोग। तो ये सब डिटेल चाहिए, समझ में आता है? देख लो सब कोई समझ में आ रहा है, दिख रहा है? हाँ। ओके तो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो रेसिडेंशियल एड्रेस देना होगा, ये सब देना होगा, ये सब कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा है, आई डू solemnly डिक्लेयर दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे इंडियन सिटीजन हूँ मैं? क्योंकि इंडियन हाँ तो बोलो ना ये चीज। हाँ इंडियन सिटीजन। हाँ तो इसलिए लिखा है देखो। और एक कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो, शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस मतलब किसी भी ऑफेंस में वो गिल्टी नहीं पाया गया है बाय द कोर्ट, समझ में आया? इन कनेक्शन ऑफ प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी और LLP, मतलब किस, देखो कई बार क्या होता है कंपनी वम्पनी फॉर्म करता है, विजय माल्या है, वो कंपनी फॉर्म किया होगा, है ना? अगर वो OPC कंपनी फॉर्म कर रहा है और वो मतलब वो उसके अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ है कि वो फ्रॉड किया, तो क्या वो दूसरा OPC कंपनी फॉर्म कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, ये ऐसा करके वो साइन करेगा। बट विजय माल्या तो ऑफेंस में पहले ही उसके ऊपर केस चल रहा है ना, तो क्या नहीं फॉर्म एन OPC? ओके No. अब देखो, और हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसएंजरी ड्यूटी और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये सब कुछ नहीं किया है, तो फिर यही साइन कर देगा यहाँ पे, ठीक है? नॉमिनी का नाम, डेट, प्लेस और साइन, ठीक है? और ये सब क्या अटैच करना पड़ेगा साथ साथ, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड या कुछ भी, ठीक है? और रेसिडेंशियल प्रूफ, ठीक है? समझ में आया? दिखा दिया फॉर्म नंबर 3। तो हम लोग फॉर्म नंबर 3 भी हम लोग कर लिए, और उसके साथ क्या हम लोग फीस नहीं देंगे कुछ? सब कुछ फ्री में होता है क्या? नहीं। तो अगर आप नॉमिनी को अपॉइंट करते हो तो आपको कुछ फीस भी देना पड़ेगा। किसको? ROC को देना पड़ेगा। देखो विद द रजिस्ट्रार के साथ फाइल करोगे तो उसको ROC को फीस भी देना होगा। द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सब्सक्राइबर, कौन पर्सन यहाँ मतलब किसका बात कर रहे हैं हम लोग? नॉमिनी का ना? नॉमिनी। हाँ, Yes, sir. सब्सक्राइबर मतलब राम जो कि कंपनी फॉर्म कर रहा है, क्या वो अपना विदड्रॉ कर सकता है कंसेंट कि मतलब भाई हमको नहीं बनना है आपकी कंपनी में नॉमिनी? वो कर सकता है ऐसा अगर वो राइटिंग में एक नोटिस दे दे, ठीक है? अब तो यही सब है, ये सब तुमको दिखा दिया कि बेसिकली रूल होता कैसा है। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ। तो हम लोग क्या अब स्टार्ट करें? हम्म। यस सर। यस। ओके, कॉपी है ना सबके पास? यस। नहीं है तो लेके आ जाओ कॉपी। ओके सो OPC अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा देखो, हम लोग समरी कर रहे हैं, ठीक है ना? लिखाऊं ये टाइम वेस्ट लग रहा है? बोल दो, अगर मतलब स्किप कर सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो। लिखा दो।
अच्छा, बाकी लोग? सर हाँ भैया लिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, लिखो। यहाँ तक लिख रहे हो ना, सब साथ साथ लिख लो फटाफट, क्योंकि बाद में मैं टाइम नहीं दूंगा। यस सर ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी अ मेंबर। मेंबर क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग PY मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। अब व्हाट डू वी मीन बाय रेसिडेंट? कितने दिन के लिए होना चाहिए? 120 डेज के लिए अगर स्टे है इन द प्रीवियस ईयर, तब फिर क्या मान लेंगे हम लोग को? रेसिडेंट मान लेंगे। लिखा है इसने लिख रहे हो ना सब कोई? और बोला 2 पेन रख के रखना साथ में। सर, हाँ, in book it is given as 182, not less than 182 days. 180 डेज है क्या? श्योर हो? हाँ बुक में 182 days. हाँ, in book it is given. 182 डेज लिखा है बुक में। ओके, बुक में 182 डेज लिखा है, और यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा? वो क्लोज कर दिया वहाँ पे मैंने। हमने 122 days. 120 पढ़ा। 122 days. ओके, तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे एक बार, है ना। इसको फिर एक बार डाउट में रखो, क्योंकि रूल में तो लिखा था 120 डेज, है ना। ठीक है, हम लोग इसको देख लेंगे वो बाद में। Okay. हम्म, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 1 पर्सन कैन एस्टैब्लिश ओनली 1 OPC। ठीक है, ये हम लोग सब एग्री कर रहे हैं ना। नोट्स जो कुछ नहीं समझ आता है इसमें तो बताना, है ना। यस सर अब मेंबर और नॉमिनी कैन नॉट बी माइनर। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? दिस मीन्स लेस देन 18 years। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? लिख लो फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूँ। हुआ सबका? Sir, yes sir. डन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉमिनी के बारे में। नॉमिनी के रिलेटेड क्या कंडीशन था हम लोग पढ़ा? ओनली अ natural person who is a resident in India can be a nominee in OPC। समझ में आया ये? हाँ Minor cannot be और हम लोग क्या पढ़े थे? रिटन कंसेंट कौन सा फॉर्म में चाहिए? INC3 अब तो याद रहेगा ना सबको, ये सब फॉर्म नंबर आएगा एग्जाम में, तो आपने देख लिया एक्चुअल में तो कैसा होता है फॉर्म, तो अब तो याद रहेगा ना सबको। हाँ, यस सर Yes sir. written consent of nominee is essential। It should be in form number INC 3. Okay, one person can be a nominee in only one OPC। सही है ये? Nominee has the option to withdraw his consent। क्या वो जो कंसेंट वो दे रहा है फॉर्म नंबर INC 3 में, वो क्या उसको विथड्रॉ कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? By By giving giving notice. notice in writing।
इन राइटिंग ये सब वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। वो यहाँ तक लिख रहे हो ना सब? एक और पॉइंट है यानी कन्विक्टेड बाय कोर्ट वाला। वो सब भी सारा करेंगे हम लोग, पहले रुक तो जाओ, पहले बस हम लोग नॉमिनी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। अब देखो, चेंज इन नॉमिनी इज, क्या हम लोग चेंज इन नॉमिनी होता है, जैसे चेंज इन नाम ऑफ कंपनी होता है तो हम लोग देखते हैं कि एमओए चेंज करना पड़ेगा, एओए चेंज करना पड़ेगा। तो क्या अगर हम नॉमिनी को चेंज करें तो क्या कंपनी का एओए या एमओए भी चेंज करना पड़ेगा क्या? अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, ओके, गजब बोल रहे हैं। और बाकी लोग? नहीं पता है। ओके, तो चेंज इन नॉमिनी इज नॉट ऑल्टरेशन ऑफ, चेंज नॉमिनी का नाम चेंज करना, नॉमिनी का नाम चेंज करना ऑल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं है, मतलब एमओए चेंज करने के बराबर नहीं है। समझ में आता है सबको? समझ में आया? कोई हम लोग को एमओए वगैरह चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा? ओके। कहाँ तक लिखे तुम लोग? 6 6 पॉइंट। ओके, देखो, ओनली नेचुरल पर्सन, क्या होना चाहिए? ही शुड बी अ रेसिडेंट एंड ही कैन बी अ नॉमिनी। अब देखो, कैन माइनर कैन नॉट बी अ नॉमिनी। समझ आता है? क्या चाहिए हम लोग को? रिटर्न कंसेंट चाहिए। रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में चाहिए? आईएनसी 3 में चाहिए। वन पर्सन कितने कंपनी में हो सकता है नॉमिनी? ओनली इन वन कंपनी। अब देखो, नॉमिनी हैज द ऑप्शन टू विथड्रॉ हिज कंसेंट। एग्जाम में सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट देखेंगे हम लोग, बाकी अब मिस मतलब रिवाइज करना है तो बस फटाफट करेंगे। अब देखो, चेंज इन नॉमिनी इज कंसिडर्ड एज चेंज इन एमओए और नॉट, तो नो, ठीक है। यहाँ तक सबको कंप्लीट हुआ? 2 मिनट 1 मिनट में फटाफट कॉपी कर लो उसको। सर ये नॉमिनी जब चेंज करते हैं तब कोई फॉर्म फिल करो। क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। सर ये नॉमिनी जब चेंज होता है ना हाँ हाँ तब उसके लिए भी कोई फॉर्म रहता है क्या? हाँ, उसके लिए भी फॉर्म रहता है, सब है इसमें फॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आएगा ना हम लोग डील करेंगे। क्योंकि देखो, हमको कंपनी को तो मतलब आरओसी को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, क्या ये चेंज हाँ हो रहा है। सर। हाँ, तो उस सब इन्फॉर्म करने के लिए हर चीज़ के लिए एक फॉर्म है। अगर हम लोग आरओसी से कांटेक्ट करना है या कुछ इन्फॉर्म करना है उसको, क्यों फॉर्म क्यों है बताओ? अब ये बताओ कि फॉर्म क्यों है। वरना क्या होगा, तुम एक ब्लैंक पेपर में लिखोगे, कोई चीज़ लिखोगे, कोई चीज़ नहीं लिखोगे, पर वहाँ पे वो फॉर्मेट बना दी कि ये सारा चीज़ सबको डालना है, तो एक फॉर्मेट है ना पूरा, कि मतलब इसी चीज़ को देना है अपने को। वरना कोई चीज़ तुम नहीं लिखोगे, तुमको इम्पोर्टेंट नहीं लगता, बट आरओसी के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। सो वी हैव फॉर्म्स, फिक्स्ड फॉर्म्स, ये सारा डिटेल देना है आपको, तो देना ही है उसमें। समझ में आता है? ओके सर। हाँ, तो बाकी सबका हो गया ये वाला? हाँ ओके, तो अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, ठीक है। अब कैसे फॉर्म करना है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे ओपीसी बनाए, ठीक है। समझ में आता है क्या? हाँ जी। अब देखो, यस सबसे सर। पहले हम लोग सीख रहे हैं कि ओपीसी कैसे बनाए। ओपीसी का मतलब क्या होता है? वन पर्सन कंपनी, ठीक है। तो हम लोग ने पहले क्या देखा, क्या कि कंपनी कैसे बनाए। हम लोग ने ये सीखा क्या कि कंपनी कैसे बनाना है हम लोग को। बताया हाँ नहीं? सेक्शन 220 में। बस वो तो हम लोग ने उसमें डेफिनेशन देखा था कंपनी का। क्या हम लोग ने प्रोसेस देखा? क्या हम लोग ने फॉर्म वॉर्म देखा? नहीं क्या सर। नहीं देखा अभी तक। तो पहले हम लोग ये देखें कि कैसे कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या कंडीशन होते हैं, वो देख लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे किस पे, ओपीसी, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे प्री कंडीशंस टू फॉर्म अ कंपनी, देखो क्या क्या है।
purpose for formation of a company must be lawful. समझ में आते हैं? जिस कंपनी के लिए, जिस पर्पस के लिए आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। समझ आया? हाँ। यस सर। फिर अप्लाई करते हो आप फॉर अ नेम। अब जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो इंस्टा पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो अपना यूजर नेम सबसे पहले मांगते हैं नहीं मांगते हैं? यस हाँ सर। वैसे ही कंपनी में कंपनी वाला क्या मांगता है? देखो 3 नाम तुमसे मांगते हैं। और देखो कंपनी का नाम चूज करने के लिए क्या क्या रूल्स है पता है तुमको? कि वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारा यूजर नेम पहले ही है किसी इंस्टाग्राम पे ऐसा सेम नाम जो तुम चूज करो तो क्या वो लेगा वो वाला? नहीं बताता है, बोलते यूजर नेम एग्जिस्ट है ना। तो वैसा सेम नाम नहीं होना चाहिए। कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। हाँ। और बाकी किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए नाम, किसी गवर्नमेंट कंपनी का ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी हो, तो ये सब है। तो अप्लाई फॉर अ नेम, अप्लाई फॉर अ नेम में क्या है इसमें हम लोग लिखेंगे सर एक बार आपको लिखना बोलते हैं। 3 नेम्स, एक बार लिख लेने दो। 3 नेम्स के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मतलब क्या? कौन सा नाम हम लोग को चाहिए, अगर वो नहीं रहा तो उसके बाद कौन सा चलेगा, लास्ट में ये दे देगा तो भी चलेगा। समझे? आप बोलो क्या बोल रहा था कोई? क्या? कौन सा वाला? देख लो। अप्लाई फॉर फॉर्म, अप्लाई फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मस्ट, पर्पस किस लिए आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो? आप चरस गांजा बेचने के लिए कंपनी फॉर्म कर रहे हो, अल्कोहल बेचने के लिए फॉर्म कर रहे हो, या कुछ इलीगल काम किडनैपिंग के लिए फॉर्म कर रहे हो, तो वो सब नहीं होना चाहिए। एक लीगल काम कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, धंधा ठीक से करना है इंडिया में, तब आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो। समझ में आया पहला पॉइंट? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? फिर आपको एक नाम चूज करना होगा। 3 नाम को भी सिलेक्ट कर लो, उसमें जो एमसी को ठीक लगेगा या जो भी ब्रीच नहीं कर रहा हो कंडीशन, वो नाम आपको अलॉट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। फिर यहाँ पे क्या होगा? फाइल डॉक्यूमेंट्स। अब एमसी के पास कुछ या रजिस्ट्रार के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तो फाइल करना होगा ना, एमओए एओए, है ना? नहीं करना होगा? फिर क्या होता है एमओए में? क्या होता है? फिर क्या होता है एमओए में? क्या होता है? सब्सक्राइबर्स का नेम होता है ना, या प्रमोटर्स का नेम होता है। हम लोग देखे हैं एमओए एक्चुअल में कैसा होता है। उनका शेयर होल्डिंग होता है ना, शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ। तो वो सब हम लोग को डिस्क्लोज करना होगा पूरा कि कौन कौन है सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए। समझ में आया? ये सब करने के बाद क्या होगा हम लोग को? क्या मिल जाएगा हम लोग को? ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आता है? ये लिख लिया सबने? लिखो फटाफट। डन। बाकी लोगों का हुआ? हुआ क्या? हाँ डन। ओके, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है वो देखेंगे, है ना? डॉक्यूमेंट्स हम लोग को क्या क्या देना पड़ेगा वो सब देखेंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। जैसे क्या होता है, आपका नाम फेक नहीं है, आपका रजिस्टर ऑफिस फेक नहीं है, तो हम लोग कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं आरओसी को। वो क्या क्या है? सबसे पहले बताओ क्या हो सकता है? कंपनी का क्या देंगे हम लोग? सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी का क्या होता है जो? पैन कार्ड सर। नेम, डॉक्यूमेंट कौन सा नेम होता है कंपनी का? प्लेस, नेम वेम नहीं, वो सब तो कंपनी का रहेगा उस डॉक्यूमेंट में। पैन कार्ड। हाँ, आई कार्ड, वाई मेमोरेंडम। कार्ड। कंपनी का मेन क्या होता है? चार्टर क्या होता है जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड हाँ, आर्टिकल। तो वो सब नहीं देंगे। बैंक, पैन कार्ड, ये सब बाद में आएगा। पहले सब चीज तो इसमें रहेगा कंपनी का एमओए और एओ में, ठीक है ना? हाँ फिर क्या रहेगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके किसके बीच में? एग्रीमेंट कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में फॉर अपॉइंटमेंट। कंपनी कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर।
तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, इनको अपॉइंट करें तो वो एग्रीमेंट भी हम लोग को देना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, Yes. एग्रीमेंट फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। फिर क्या होता है? एक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब कुछ बताना कि हाँ मैं ऐसा हूँ। ठीक है, डिक्लेरेशन किसके बाद किससे लेंगे हम लोग? सीए से लेंगे, सीएस से लेंगे, या आप लोग से लेंगे, या फिर एडवोकेट से लेंगे? किसके बारे में? तो मैं बताया था कि ये लोग का काम क्या होता है कि सारा इंश्योर करे कि सारा कंप्लायंसेस जो भी रूल्स है वो सब फॉलो हुआ ठीक से। तो ये लोग क्या देंगे लिख के डिक्लेरेशन की कंपनी ने कंप्लाई किया है सारा कंप्लायंसेस, है ना? सही है ना? Yes. कंपनी कंप्लाइड विद ऑल रूल्स या फिर रेगुलेशंस या कंप्लायंसेस। समझ आ गया ये सबको? अब यहाँ पे क्या है? एन एफिडेविट बाय प्रमोटर्स। सब लिख रहे हो ना फटाफट? By saying that they are not convicted in matters relating to फॉर्मेशन या प्रमोशन ऑफ ओपीसी। ठीक है, समझ आया ये सबको? ये सब हम लोग को देना पड़ेगा टू फॉर्म अ कंपनी। सॉरी, ओपीसी यहाँ से हटा रहा हूँ। ये सब बेसिकली जनरली ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। समझ आया ये वाला यहाँ तक? लिख लिया सबने? Yes, sir. तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट से कुछ जो अपने को देना पड़ता है। क्या क्या देखा हमने लोगों ने? सबसे पहले क्या क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले देना पड़ेगा MOA, एमओए, एओए देना पड़ेगा। फिर एग्रीमेंट देना पड़ेगा। किसका किसका? कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट है वो सब देना पड़ेगा। फिर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ऑब्टेन फ्रॉम इससे कि सारा कंप्लायंसेस हो गया। फिर क्या होगा? एफिडेविट एक देना होगा सेइंग दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड, जो कि हम लोग देखे थे, है ना? जो मनीषा बता भी रही थी कि वो नहीं लिखनी है क्या? तो ये होगा। ठीक है, अब ये सब तो क्या था? ये सब जनरल कंपनी को फॉर्म करने के लिए, किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए ये सब हम लोग करना पड़ता है। अब ओपीसी में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है, क्या हम लोग अब वो देखें? जब हम लोग को पता चला कि जनरल कंपनी कैसे फॉर्म करना है, तो फिर क्या हम लोग ओपीसी का कंडीशन भी, मतलब एक्स्ट्रा 2-3 कंडीशन अगर कुछ डॉक्यूमेंट देना है तो वो सब हम लोग दे सकते हैं ना बाद में? समझ में आया है क्या? पहले हम लोग को क्या बताया कि कंपनी कैसे फॉर्म करना है, तो कंपनी में ये सब पॉइंट्स थे। अब फिर हम लोग करेंगे ओपीसी कैसे फॉर्म करना है, तो ओपीसी में ये कंपनी, ओपीसी तो कंपनी तो है ही है, नहीं है कंपनी? it's a company. तो वो ये सारा कंप्लायंसेस उसको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, प्लस उसका जो भी एक्स्ट्रा है वो हम लोग देख लेते हैं ना। एक्स्ट्रा 2-3 जो पॉइंट्स होगा वो कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? Yes. पूरा ओपीसी का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, तो भी हम लोग लिख सकते हैं, और ओपीसी में जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो उसका ऐड कर देंगे। समझ में आया? Okay. हाँ, ओके, तो अब देखो ओपीसी में क्या होता है। ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करना है तो क्या एडिशनल चीजें हम लोग करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द अबव एडिशनल कंडीशन? यहाँ पे क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में देना पड़ेगा? किसी को पता है? सब में देखो आईएनसी फॉर्म रहेगा, आईएनसी से स्टार्ट होगा, पर आईएनसी का नंबर चेंज होगा बस, आईएनसी 2। ठीक है, सेकंड, इसका एमओए में किसका नाम एक्स्ट्रा होगा? बताओ इसमें। हाँ, Nominee. ओके, तो बेसिकली एमओए देखो, कंपनी का जो एमओए होता है उसमें हम लोग क्या नॉमिनी अपॉइंट करते हैं? वी डोंट अपॉइंट नॉमिनी इन केस ऑफ अ जनरल कंपनी। डू वी अपॉइंट अ नॉमिनी फॉर एवरी लाइक मेंबर ऑफ द कंपनी? No, we don't. But in case of OPC, what we do? We appoint a nominee. अपॉइंट करते हैं ना, तो उसके एमओए में हम लोग को लिखना होगा ना कि कौन है नॉमिनी। आई विल शो यू द एमओए ऑफ अ
ओपीसी कंपनी, तब पूरा क्लियर होगा। पर अभी याद रखो कि उसके एमओए में नेम ऑफ मेंबर तो होता ही है, प्लस क्या होगा, नॉमिनी का नाम भी होगा। समझ में आया? नेम ऑफ नॉमिनी। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लोग को मिलेगी इन सिर्फ ओपीसी कंपनी। क्या जनरल कंपनी में मिलेगा हम लोग को ये सब? नहीं नहीं। और एक चीज क्या, कंसेंट हम लोग को रिसीव हो गया है फ्रॉम नॉमिनी कि ही वांट टू बी अ नॉमिनी। इसको किसके साथ हम लोग को फाइल करना पड़ेगा? राइट, समझ में आया? ये लिख लो, देन वी मूव फॉरवर्ड एंड व्हेन यू आर डन विद राइटिंग प्लीज इन्फॉर्म मी। Done. सबका हो गया? यस। Okay, so we are done with OPC. Let's revise it once ताकि सारा अपने को क्लियर हो जाए। देखो, तो बेसिकली हम लोग ने OPC में क्या पढ़ा, 1% कंपनी वी आर ट्राइंग टू कवर टुडे। तो बेसिकली वी सॉ कि OPC का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2013 में आया है, पुराना 1956 एक्ट में वो नहीं था। तो ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी अ मेंबर इन OPC, कोई आर्टिफिशियल पर्सन या कंपनी मेंबर नहीं बन सकता। सो कैन अ कंपनी फॉर्म इन OPC? नो, Can Reliance form an OPC? Why? No, It is a no. resident in India. अभी नेचुरल पर्सन ही कर सकता, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता। या राइट, तो दैट्स द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। और वो रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, इन इंडिया। रेसिडेंट कब मानेंगे? वो कुछ डेज बताया हुआ है उसमें कि इतना दिन अगर इंडिया में रहता है वो प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल में, तो उसको रेसिडेंट मान लेंगे। और 1% कैन फॉर्म 10 कंपनीज, 10 OPCs। कैन, इज इट पॉसिबल? नो, Okay, so it's सिर्फ not वन ही कर possible. Yeah, सकता। so one member or one person can form only one OPC. Or can we is it any compulsion to appoint a nominee in one person company? Yes. And what is the criteria of minor? Oh, sorry, of the nominee? He cannot be a minor. Minor means less than 18 years. He has to be competent to be entering into a contract. अब हम लोग पढ़े nominees के बारे में, है ना? सर हाँ, सर 1 मिनट ऊपर करिए ना, 1 मिनट एलिजिबिलिटी पे 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ हो गया। अब हम लोग नॉमिनी के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनी में क्या क्या पढ़े हम लोग? ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी नॉमिनी, जो कि एक मेंबर के लिए भी था, वो भी इसके लिए यहाँ सेम कंडीशन है ना, कैन बी नॉमिनी इन OPC। अब माइनर कैन नॉट बी एन ओपिनी, कैन नॉमिनी, माइनर कैन नॉट बी अ नॉमिनी। समझ में आता है? कोई भी लड़का, छोटा भीम, आई गिव द एग्जांपल ऑफ छोटा भीम, कैन ही बी अ मेंबर? नो। कैन ही बी अ नॉमिनी? नो। अब नॉमिनी अपॉइंट करें तो उसको क्या चाहिए? लिखित हम लोग को कंसेंट चाहिए कि हाँ वो एग्री कर रहे हैं। और Form कौन सा फॉर्म? फॉर्म INC 3. फॉर्म INC 3। ओके, तो बेसिकली वी सॉ द फॉर्म INC 3 ऑल्सो। इसमें क्या क्या डिटेल चाहिए? तो कंपनी का सिन नंबर चाहिए पहले, और बाकी डिटेल्स चाहिए सारा। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि देखो वो डिक्लेरेशन दे रहा है, आई डू सॉlemnly hereby declare that I am an Indian citizen, जो कि रिक्वायरमेंट था OPC की कंडीशन में, एंड आई एम नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कंपनी को फॉर्म करने के रिलेटेड मेरे पर कोई भी इल्जाम नहीं लगे हुए। ठीक है, ये सब लिखा होता है, बस ये सब साइन करके वो दे देगा। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ क्या? अब देखो, 1% कैन बी अ नॉमिनी इन ओनली वन OPC। समझ आया? जैसे मान लो राम की Yes, कंपनी sir. में राम की कंपनी में श्याम अगर नॉमिनी है, तो क्या श्याम दूसरी कंपनी में भी नॉमिनी बन सकता है OPC में? नहीं। हाँ, नॉमिनी है तो ऑप्शन टू विथड्रॉ हिज कंसेंट। अगर वो श्याम चाहे कि अगर मेरे को राम की कंपनी में OPC में नॉमिनी नहीं बनना है, तो वो लिखित में देके, राइटिंग में, नोटिस इन राइटिंग देके वो क्या कर सकता है? विथड्रॉ कर सकता है कि मेरे को नहीं बनने का है। अब चेंज इन नॉमिनी इज नॉट ऑल्टरेशन ऑफ MOA। समझ में आया? अगर हम लोग नॉमिनी को चेंज कर रहे हैं तो फिर क्या उसको हम लोग मेमोरेंडम में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा या ऑल्टरेशन करना पड़ेगा? उसको मानेंगे? नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ OPC, कैसे OPC बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ने देखा बेसिकली कैसे OPC बनाए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ने पहले क्या हम लोग कंसीडर किए कि पहले हम लोग देखें कंपनी कैसे बनाएंगे हम लोग, कंपनी के लिए क्या जनरल प्रोसीजर है वो देखें हम लोग। फिर जो एडिशनल कंडीशंस OPC में रहेगा, एडिशनल कंडीशंस OPC में क्या क्या रहेगा बताओ? कि एक तो नॉमिनी का क्लॉज आएगा, वो एक जनरल कंपनी के फॉर्मेशन में आता है क्लॉज? नहीं, है ना? तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा बाद में कर लिए कि नॉमिनी का उसमें क्या, कौन है नॉमिनी अपॉइंट किया, वो उसका डिटेल देंगे, फिर उसका कंसेंट का हम लोग फाइल करेंगे विद ROC। वो सब 3 चीज़ें जो एक्स्ट्रा है बियॉन्ड द
नॉर्मल कंपनी, उसको हम लोग ऐड करके लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो प्री कंडीशन टू फॉर्म अ कंपनी, क्या क्या चाहिए जो आप लोगों को फॉर्म करने के लिए होगा। जो पहले क्या चाहिए आपको, पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी शुड बी लॉफुल, लॉफुल तरीके से आप काम करो, ठीक है ना। इट शुड नॉट बी इलीगल कंपनी, योर पर्पज ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी शुड नॉट बी इलीगल दैट यू आर ट्राइंग टू डील इन ड्रग्स वगैरह, है ना, और ट्राई टू लाइक प्रमोट लाइक आतंकवादी की एक्टिविटीज प्रमोट कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। इट शुड बी फाउंड फॉर अ लॉफुल पर्पज। एंड देखो फिर क्या होता है, अप्लाई फॉर अ नेम, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग कंपनीज के एक्ट के अंदर एक नया कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई फॉर अ नेम। तो हम लोग को कितना नाम एटलीस्ट करना पड़ेगा, 3 नेम, वी नीड टू हैव 3 नेम्स, 3 नेम्स वी नीड टू हैव। एंड उसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि क्या आपको पहला नाम कौन सा चाहिए, दूसरा नाम कौन सा चाहिए, तीसरा नाम कौन सा चाहिए, तो इनमें से जो भी अवेलेबल नाम होगा वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, किसके पास फाइल करने पड़ते हैं, आरओसी के पास फाइल करने पड़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट देखेंगे हम लोग क्या क्या फाइल करने पड़ते हैं। तो हम लोग को बेसिकली कंपनी को फॉर्म करने के लिए हम लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कम से कम फाइल करना पड़ता है। क्या, एमओए फाइल करना पड़ेगा, एओए, सबसे पहले तो यही होता है ना डॉक्यूमेंट्स। लाइसेंस वगैरह वो सब कुछ बाद में आएगा, करना है तो भी वो सब भी सेकेंडरी है। एमओए एओए से सारा काम फुलफिल हो जाता है एक तरीके से। फिर एग्रीमेंट फाइन कर, एग्रीमेंट देना पड़ेगा। एग्रीमेंट कौन सा, जो कंपनी और डायरेक्टर्स के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, तो ये हम लोग को देना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन देना होगा बाई सीएस या सीएमए या एडवोकेट की सारा जो कंपनी डायरेक्टर कंप्लायंस है इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वो सारा कंप्लाई हो गया है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक एफिडेविट चाहिए हम लोग को बाई प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, सेइंग दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड, जो कि हम लोग पढ़े थे, वो लोग कन्विक्टेड नहीं है इन रिलेशन टू एनी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का रूल्स, ठीक है ना, जो हम लोग डिक्लेरेशन पढ़े थे अभी। फिर क्या होता है, फिर ओपीसी को ऐप फॉर्म करने के लिए जो एडिशनल कंडीशन है वो हम लोग देखें, वो क्या क्या है। देखो, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में जाएगा, आईएनसी 2 में जाएगा। एमओए में क्या होता है, नेम ऑफ नॉमिनी होता है एक्स्ट्रा। फिर क्या होता है, कंसेंट ऑफ नॉमिनी जाएगा विद आरओसी फाइल, वी हैव टू फाइल विद आरओसी। सो बेसिकली वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट। आर यू ओके? अच्छे से Yes, समझ sir. में आया या नहीं आया? Understood. बाकी लोग हाँ हाँ दिव्या नहीं बोल रही है कुछ। दिव्या, शुड आई रिमूव यू? दिव्या समझ में आया ना? ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, बुक से पढ़ना चालू करें। Yes, sir. यस यस सर। तो या उससे पहले देख लेना चाहोगे कि 1% कंपनियां कैसे होते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, The company, sir. One company. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, एमओए देख रहे हैं। किसका एमओए देख रहे हैं हम लोग? विजय कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस Corporation ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो Limited. देखो यहाँ नाम में क्या आगे लिखा है, ओपीसी लिखा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। समझ आता है ये ऐसा होता है ओपीसी कंपनी का एमओए, समझ आ रहा है। Okay. अब देखो यहाँ क्या लिखा है, नेम लिखा है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेम, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर क्या ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मेन इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेसिकली मेमोरेंडम में होता क्या क्या, देखो नेम रहता है, रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, समझ आता है। देखो ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का है कंपनी का, दिल्ली में है। यहाँ पे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम होना ही चाहिए। और ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, किस किस काम के लिए कंपनी फॉर्म की गई है। देखो, टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कैपिटल मार्केट कंसल्टेंट, ये सब काम करने के लिए कंपनी फॉर्म हुई है, समझ आया? यस ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंटल, कि इसके अलावा क्या क्या काम करेगी कंपनी, वो सब दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, समझ आता है। इसका मतलब क्या, Yes, sir. जितना अनऑथराइज, यस जितना भी शेयर्स का अमाउंट पेंडिंग है उतना ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखो, नेम ऑफ सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, वो भी लिखना रहता है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, Yes, sir. यस सिग्नेचर है, ये सब है, बस। तो ये हो गया अपना, ये हो गया सर क्या। सर ये ऑफिस में मतलब ये एमओए में हैंड रिटन चलेगा? हैंड रिटन क्यों चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, बस आपको वो हैंड रिटन लिखा है सर, कहाँ पर, वो लिखा है ना, लिखे अच्छा जिधर उसमें नेम ऑफ द मेंबर्स साइन लिखा करेगा है। ना वो, नेम ऑफ द, अच्छा देखो वो क्या है, वो आप क्या कर सकते हो, उसमें आपको डिक्लेरेशन देना रहता है ना, वो तो कितना शेयर्स है कितना नहीं, उसको आप वैसे लिखो, ये साइन तो देखो वैसे फैंसी करेगा ना, आदमी करेगा। हाँ तो वो भी लिखा डिजिटल है। सिग्नेचर, हाँ हाँ कर सकते, डिजिटल डिजिटल भी कर सिग्नेचर। सकते हैं ऐसे।
कुछ इशू नहीं है, बट अगर मान लो कोई नहीं करता है, ये सब कंपनी बहुत पुरानी फॉर्म हुई हुई है, तो पहले चलता था ऐसे। डीएससी का कॉन्सेप्ट कब आया? अभी तो आया रिसेंटली, है ना? हाँ तो फिर पहले वाली कंपनीज क्या करेगी फिर? अब देखो हम लोग और एक का देख रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसका? ये देखो, ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ प्राइवेट कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बेसिकली देखो ये सब है, ठीक है। अब तो यहाँ क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली, आरओसी। देखो आरओसी दिल्ली का है, ठीक है। देखो यही सब है, यही सब है, ओके। तो देखो बेसिकली ये रहा इसका मेमोरेंडम। देखो क्या है यहाँ पे? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट अंडर सेक्शन 8। ये सेक्शन 8 का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक बार सेक्शन 8 का किए थे ना हम लोग कल, मैं बोला था आपको दिखा दूंगा एमओए। सेक्शन 8 बेसिकली क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। समझ आ रहा है क्या? हाँ। तो बेसिकली हम लोग उसका भी देख ले रहे हैं एक बार, ताकि हम लोग सारा प्रोविजन याद रहे। समझे? द नेम ऑफ द कंपनी इज यही है, रजिस्टर्ड ऑफिस बताया। अब देखो सेक्शन 8 का काम क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनीज का काम क्या होता है? सोसाइटी का वेलफेयर करना। हाँ, तो देखो यहाँ क्या लिखा है ऑब्जेक्ट्स के अंदर? टू डेवलप एंड एक्सप्लॉइट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब भलाई के लिए, पब्लिक का, फॉर प्रॉफिट और अदरवाइज। क्या? इन्वेंशंस करना, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च करना, वो सब पेड करना। ये सारा इसका ये सब है, क्या करना चाहती है भलाई के लिए, ठीक है। तो ये सब इसका दिया हुआ है सारा, ये सब चीज़। अब ये सब यहाँ पे क्या आर्टिकल्स को चालू हो रहा है सारा, कि क्या क्या कर सकती है कंपनी, क्या क्या नहीं कर सकती है। अब लास्ट में क्या है? देखो वही सब, नेम ऑफ सब्सक्राइबर, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर, सिग्नेचर, ठीक है। समझ में आता है क्या सबको? हाँ। तो ये हम लोग देख लिए। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देख लेते हैं। सेक्शन 8 कंपनीज का ऐसा कुछ होता है, ठीक है। दिख रहा है? ये है सब्सक्राइब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कैसा मिलता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो एक कंपनी है रोजी रोटी फाउंडेशन। समझ में आ रहा है नाम से ही कि कोई अच्छा काम करने वाली या फिर कोई खाना खिलाने वाली कोई ये है, और ये है सेक्शन 8 कंपनी है। समझ में आता है क्या? हाँ। यस तो हम लोग देखो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे विद टेबल एफ, ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ देख लो कि यहाँ पे आ रहा है नाम ये सब। तो वहाँ पे ऐसा मत बोलना कि कभी देखे ही नहीं हम लोग। वहाँ मैं पूछूंगा कि हम लोग टेबल एफ पढ़े थे क्या कभी, तो बताना अब। देखो द कंपनी और दिस कंपनी मीन्स रोजी रोटी फाउंडेशन, ये सब लिखा। अब यहाँ पे बता रहे कि इट्स अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। फिर हाँ शेयर कैपिटल बताया, फिर शेयर सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया। ফিরে গেছি গো ফিরে গেছি विक्रमजीत प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब बताया ट्रांसमिशन मतलब शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे, वो सब बताया। जनरल मीटिंग कैसे होगी वो सब बता रहे हैं। आर्टिकल्स में बेसिकली क्या होता है, देखो तुमको पता है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कैसे क्या काम करेंगे हम लोग मतलब कंपनी के अंदर, वो सब दिया रहता है। देखो बोरिंग पावर्स, मीटिंग्स कैसे होगी, नोटिस किसको देना है, चेयरमैन कौन होगा, ये सब है बेसिकली। फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन कौन है, लिख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है ना? हाँ, यस Yes, sir. हाँ, ये सब यस भी सर। ये सब भी ध्यान रखना। देखो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, एडिशनल डायरेक्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। एडिशनल डायरेक्टर मतलब क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्टर मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली ये सारा दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग इसको हटा दें। देख लिए एक बार का कैसे होता है। yes, sir. अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो ये किसका है? विजय कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। तो देखो टेबल ए ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या क्या है, कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। फिर देखो कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी होती है हमेशा, ठीक है। लायबिलिटी क्या है कंपनी के मेंबर्स का, वो सब बताएंगे। फिर क्या है, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 1%, मेंबर कितना होता है ओपीसी में 1। शेयर कैपिटल कितना है वो बताएंगे, है ना। तो बेसिकली ये सब चीज़ किसमें है, एमओए में होता है ना। कि मतलब प्लेस क्लॉज, नेम क्लॉज, मेंबरशिप क्लॉज, मतलब मेंबरशिप बोले तो कितना शेयर होल्डिंग है वो सब। सब्सक्रिप्शन क्लॉज। हाँ, सब्सक्रिप्शन क्लॉज वही, ठीक है। अब देखो मेंबरशिप इज ग्रांटेड टू ओनली दोज पर्सन हुज नेम आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, तो उसी को वो लोग हम लोग मेंबर बनाएंगे। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसे होगा वो सब दिखा है, कि मीटिंग कैसे हेल्ड होगा, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। पावर ऑफ डायरेक्टर ये सब किस में रहेगा, सारा ये सब चीज़ एओए में रहेगा। बेसिकली ये बताने के लिए मैं ये खोला हूँ।
देखो वैसे ही वही नेम एंड एड्रेस ऑफ द ये सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर, और जो पूछ रहा था कि यहाँ से पेन से लिख सकते हैं, चलेगा क्या, ये लिखा हुआ है तभी तो चल रहा है ना, तो सब सर्टिफाइड कॉपीज है, अगर नहीं चलता तो कैसे होता। तो बेसिकली चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, बल्कि मोड डिपेंड नहीं करता कि आप ब्लू पेन से लिखो, ब्लैक पेन से लिखो, हाथ से लिखो, कंप्यूटर से लिखो। ओके, तो हम लोग डन विद दिस। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, समझ में आ गया। ओके, तो देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वापस एक बार इससे रिवाइज करा देता हूँ। देखो ओपीसी मीन्स डिफाइंड अंडर सेक्शन, ये सब कर लिए थे हम लोग। रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में होता है कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, हम लोग पढ़े पढ़े या नहीं पढ़े, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, Yes, sir. कॉर्पोरेट, ये मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि 120 या 182 डेज रेसिडेंट होना चाहिए। अब देखो देखो फॉलोइंग कंडीशंस होना चाहिए, कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए, नो नेचुरल पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट वन मोर देन वन ओपीसी, समझ में आया, या नॉमिनी भी एक से ज्यादा कंपनी में नहीं बन सकता, ये हम लोग कर लिए। वेयर नेचुरल पर्सन बीइंग ए मेंबर ऑफ ओपीसी इन अकॉर्डिंग विद दिस रूल बिकम्स मेंबर इन अनदर कंपनी, तो उसको वो ये क्राइटेरिया 182 डेज सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर, ये भी हम लोग कर लिए। सच कंपनी कैनॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, ये भी किए ना। Yes, sir. सच कंपनी कैनॉट Yes, कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी कर लिए। नो कंपनी शैल कन्वर्ट वॉलंटरली, वॉलंटरली क्या हो सकता है वो बताया था ना, ये भी बताया नहीं बताया, बताओ। Yes, sir. हाँ हाँ बताए थे। हाँ, तो बेसिकली इसका फोटो ले लो, देखो बोलना क्या चाहते हैं यहाँ पे, देयर आर टू वेज ऑफ कन्वर्टिंग वन पर्सन कंपनी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये लिख लो, या फोटो ले लो इसका, देखो सब कोई फटाफट। देखो दो तरीका है एक ओपीसी को कन्वर्ट करने का इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या क्या है, देखो द कन्वर्जन कैन बी वॉलंटरली डन और बाई कंपल्शन, बट एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा हम लोग को, ठीक है। या तो दो केसेस में हो सकता है, या तो वॉलंटरली कन्वर्ट हो सकता है ओपीसी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, या फिर कंपल्सरी होगा। कंपल्सरी कब होगा, जब टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल का कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो देखो कंपल्सरी कब होगा, व्हेन ओपीसी हैज पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीडिंग 50 लाख, जब भी उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाएगा, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन द मेंबर्स हैव जस्ट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। बिफोर द रेजोल्यूशन, पता है किसी को स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, नहीं पता। No, sir. बाकी निधि, गजय, रेणुका, दिव्या, बिक्रमजीत, आनंद, अभिषेक, No, sir. पूर्वाशा, नहीं पता। राम, नहीं ठीक है, पता। ठीक है, तो ये कर लेंगे हम लोग। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, देखो कोई मीटिंग होता है ना, तो जैसे मान लो अभी यहाँ पे मीटिंग हो रहा है अपना, क्या हो रहा है, ये मीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, नाच गाना हो रहा है यहाँ पे, ये मीटिंग हो रहा है पढ़ाई का या फिर नाच गाना हो रहा है यहाँ पे, मीटिंग हो रहा है। मीटिंग हो रहा है। मीटिंग का टाइम क्या है, 5 बजे पौने 5। हाँ 4:45 या 5 पकड़ लो, चलो 5 बजे मीटिंग का टाइम। तो अगर मैं बोलूँ कि रात को 2 बजे आओ मीटिंग में, तो कौन कौन एग्री करते हैं कि रात को 2 बजे 2 AM मीटिंग करेंगे हम लोग, दो कल से टाइम हो गया 2 AM, जिसको आना है आओ। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, कौन कौन आएंगे कौन कौन नहीं आएंगे बताओ तो भाई। आऊंगा। No one will come. सो सैड यार, आएंगे। दिस इज सो इंसल्टिंग, लाइक आई एम टीचिंग सो नाइसली यार, कम ऑन, यू विल नॉट कम, यू ऑल शुड आऊंगा। कम यार, दिस इज सो इंसल्टिंग मैन। नहीं आओगे मतलब लाइन में रख दूंगा तो, आएंगे। आएंगे आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे सर। सर। आएंगे आएंगे बिल्कुल आएंगे। आएंगे सब आएंगे, पर कुछ लोग होंगे हेटर्स जो नहीं आएंगे, एग्री विथ मी। पर ये क्या गारंटी है कि आप आओगे? ये तो सही बात है, ये गुड क्वेश्चन है, हाँ, ये मैं सही तो है। आऊंगा ही नहीं, ये बात सही है, मैं तो सो रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ। तो देखो बेसिकली मैं बोलना क्या चाहता हूँ, देखो मेरा बोलने का मतलब क्या है, देखो हम लोग मान लो हम लोग यहाँ कितने जन है, 12-15 जन है, ठीक है, या मान लो 20 जन है हम लोग मीटिंग में, 20 जन में से कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि 2 बजे टाइम रख सकते हैं, मान लो 10 जन एग्री कर रहे हैं, 10 जन नहीं एग्री कर रहे हैं, या 5 जन नहीं एग्री कर रहे कि भाई नहीं होना चाहिए 2 बजे, ठीक है। तो मतलब कितने जन एग्री कर रहे हैं, 15 जन एग्री कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम लोग आएंगे, और 5 जन बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो क्या वो पास हो गया ये कि हम लोग 2 बजे फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम लोग टाइम नहीं समझ रहे क्या तुम लोग, एग्जाम्पल दो, हाँ हाँ एग्जाम्पल लिख कर के बताओ, लीजिए। ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, सर। वोटिंग ना भैया।
ओके, तो मैं लिख के बता देता हूँ एक बार। सपोज मेरे को टाइम रखना है सुबह 2 AM का। वी हैव 20 मेंबर्स यहाँ पे इन जी मीट, ठीक है। सो 20 मेंबर्स हैं हम लोग के यहाँ पे, 20 मेंबर्स। सपोज ये 20 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस 20 मेंबर से कितने एग्री कर रहे हैं मीटिंग 2 AM के लिए? एग्री 2 AM, एग्री नॉट एग्री, भाई बाहर में जाओ तुम, हमको नहीं पढ़ना, हम लोग सोएंगे। तो ऐसे हैं मान लो 8 जन, और यहाँ पे 12 जन एग्री कर रहे हैं। तो क्या हम लोग फिर हम लोग क्या डिसाइड करेंगे बताओ? 2 AM रखेंगे या नहीं रखेंगे तुम्हारे हिसाब से? रख लेंगे भैया। रखेंगे। सर अगर रखेंगे। तो रखेंगे। हाँ, क्यों रखेंगे हम लोग इस केस में बताओ? मेजोरिटी यही बोल रहे हैं। मेजोरिटी। क्योंकि वोटिंग ज्यादा है। बकवास नहीं, देखो एकदम काम का बात करेंगे ना हम, ठीक है। देखो टाइम बहुत कम है। मेजोरिटी, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी है ना। तो 12 जन जहाँ पे हम उनके डिसीजन फेवर में डिसीजन लेंगे ना हम लोग, फिर हम लोग बोलेंगे भाई 12 जन तो आ रहे हैं, इनको नहीं आना तो नहीं आए, है ना, इनका लॉस। क्या बोल रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ तो इसको Yes, हम लोग sir. क्या बोलते हैं? देखो स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी में कब माना जाता है ना, देखो जब सर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 75% लगती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। 75% या फिर 3/4 ऑफ द मेंबर्स। हाँ, 3/4 ऑफ द मेंबर्स को। यहाँ पे कितने मेंबर्स प्रेजेंट है? 20। 20। 3/4 और 20 कितना होता है? 15। तो अगर 15 मेंबर्स एग्री कर देते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा? वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाएगा। समझ आया? हाँ तो मतलब ये स्पेशल Yes, sir. रेजोल्यूशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कितने जन हो जाएंगे? अगर 15 मेंबर्स, तब वो क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। बट यहाँ पे 12 ही है, तब फिर क्या होगा? हम लोग को और 3 जन चाहिए। अगर यहाँ से 3 जन मिल जाएंगे अपने को, तो फिर ये स्पेशल रेजोल्यूशन बन जाएगा, और देन वी कैन स्टार्ट एट 2 AM। वैसे ही कंपनी में क्या होता है, ये तो अपना टाइम फिक्स करने का बात हुआ। कंपनी में बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं या नहीं लेने पड़ते, कि पैसा कहाँ लगाएं, डिविडेंड दे या नहीं दे, प्रॉफिट दे या नहीं दे शेयर होल्डर्स को। तो वो सब डिसीजन मेंबर्स लेते हैं। कौन लेते हैं? जैसे अपन यहाँ मेंबर्स हैं, वैसे कंपनी में भी कौन होते हैं? मेंबर्स, जिनके पास क्या होते हैं? शेयर्स। समझ में आते हैं सबको? यस हाँ। सर। अबे यार, तुम लोगों को इतना अच्छा समझा रहे हैं तो कुछ बोला तो करो। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब यस बात सर। समझो। हम भैया हाँ हाँ, तो वैसे ही क्या होता है ना, देखो कंपनी में होते हैं मेंबर्स, तो वो लोग भी डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ना। लेंगे। तो हम लोग कैसे माने कि ये कुछ, लेंगे। अब बताओ, कुछ लोग तो हमेशा ही बोलेंगे भाई मेरे को 5 बजे भी नहीं सर, नहीं चलता है, मेरे को 4 बजे रखो। 4 बजे रखेंगे तो फिर बोलेगा, कोई और एक बोलेगा कि भाई सर मेरा क्लास है। फिर बोलेगा 3 बजे रखो, तो बोलेगा सर मेरा तो सोता हूँ मैं उस टाइम पे। तो कोई ना कोई तो एक जन तो रहेगा ही जो मतलब डिसएग्री करता है ना। तो हम Yes, लोग sir. कैसे माने कि ये डिसीजन हम लोग ले या नहीं ले? कोई ना कोई तो हर टाइम प्रॉब्लम करेगा ही। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर 3/4 जितने मेंबर्स उसके 3/4 या फिर 75% लोग मान जाए अगर किसी चीज को, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, चलो इसको फिर मान लेंगे हम लोग कि 2 बजे रखना है, या डिविडेंड देना है, या ऐसे करके। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ में आया क्या? हाँ। अब रेजोल्यूशन Yes, sir. यस रेजोल्यूशन के सर। 2 तरीका होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ, रेजोल्यूशन। तो वो हम लोग कर लेंगे सारा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या इसका? यस फोटो ले सर। लिया? फोटो ले लिया? हाँ। बार बार मैं नहीं हाँ बताऊंगा, अब मैं इसको नहीं बताऊंगा वापस। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन वाला पढ़ लिए ना? कहाँ था वो वर्ड? ओके, सो यहाँ बेसिकली हम लोग यहाँ थे, कहाँ थे? ओके, तो हम लोग ये सब पढ़ रहे थे, ठीक है। ये देखो, ये कंपल्सरी कन्वर्जन कब होगा? जब ये टर्नओवर का लिमिट क्रॉस हो जाएगा। समझ में? कितना? पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 लाख से ज्यादा हो, या टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो, तो क्या होगा? तो कंपल्सरी पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। अब ड्यूरिंग द कन्वर्जन द मेंबर्स हैव जस्ट टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या? अगर 10 मेंबर हैं तो उसमें 3/4 मतलब 75%, मतलब 8 जन, 7.5 इक्वल्स टू नेक्स्ट ले लेते हैं हम नंबर। 8 जन एग्री कर रहे हैं कि हम लोग कन्वर्ट करना है। समझ में? स्पेशल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ज्यादातर 75% मेजोरिटी होती है ना। वो 25% यस। लोग तो वो हैं जिनको हर टाइम प्रॉब्लम होता है, उनकी लाइफ में हर टाइम दुख है। 3 बजे बुलाओ तो भी दुख है, 10 बजे बुलाओ तो भी दुख है। समझ आया?
तो वो लोग को हम लोग इग्नोर करके 75% जो बोलते हैं उनका बात सुन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। बिफोर द रेजोल्यूशन इज पास, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हैज टू बी टेकन फ्रॉम द क्रेडिटर्स। क्यों बताओ? कि वो लोग नाम पूरा कंपनी का वही स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं ना, तो क्रेडिटर्स से जो उधार देते पैसा वैसा कर देते हैं, तो वो लोग का परमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बताओ? अगर मान लो यहाँ पे 20 जन हैं, 10 जन मेरे को पैसा देके अगर मेरे से करते हैं काम, मेरे से पैसा लेके क्लास करते हैं और 10 जन फ्री में क्लास करते हैं, तो मेरे को किसका प्रायोरिटी देना पड़ेगा? मेरे को किसका परमिशन सबसे पहले लेना पड़ेगा अगर मेरे को क्लास का टाइम चेंज करना है तो? पेड स्टूडेंट। ऑब्वियसली पेड पेड को देना पड़ेगा ना भाई, फ्री वाले तो बाहर में जाओ। क्योंकि पेड वाले तो मेरे को पैसा दे रखे हैं, तो वैसे क्रेडिटर्स अपने को लोन दे रखे हैं, तो उनका बात सबसे पहले चेंज सुनना पड़ेगा ना। अगर इफ आई एम कन्वर्टिंग ओपीसी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, है या नहीं? Yes, sir. तो वैसे ही वही काम करना है। देखो कितना विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी नीड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन। वही स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी हम लोग किसको भेजना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा। After the application is filed and fees is paid, the registrar then makes a decision after studying the documents and issue the certificate of conversion। एक सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन दे देता है, ठीक है। अब क्या होता है? अब आप लोग का क्या होता है? ई फॉर्म्स फाइल होता है, जैसे आईएनसी फॉर्म हो गया ना, वो सब सब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म करना रहता है। समझ में आया ये सब? हाँ। यस सर। अब देखो, अब वॉलंटरी कन्वर्जन कब होता है? व्हेन एन ओपीसी इनकॉर्पोरेटेड द कन्वर्जन कैन नॉट हैपन बिफोर 2 years। समझ में आया? ये पढ़े थे या नहीं हम लोग? 2 साल तक उसको तो वैसे ओपीसी रहना पड़ता है, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ एन ओपीसी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉल्स अंडर सेक्शन 18 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। द कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अनदर कंपनी अंडर द सेम एक्ट बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एमओए या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कन्वर्ट करके वो अपने आप को मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं फॉर्म कर सकती। An application has to be made by the company to the registrar along with the relevant documents। फिर ही होगा। तो यही सब पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये हम लोग डील कर लिए हैं बेसिकली। हो गया? ये कर लिए, समझ में आया सबको? अब तुम लोग यस। रिलेट कर पा रहे हो ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है ये चीज? हाँ भैया। ओके। फिर देखो बेनिफिट्स क्या क्या है, ये मैं क्वेश्चन दिया था या नहीं दिया था इस अपने टेस्ट पेपर में? हाँ दिया था। तो बेनिफिट दिए थे। कोई क्या क्या लिखा बताओ? दिव्या लिखी थी शायद। यस सर। क्या क्या लिखे बताओ, क्या क्या हो सकता है बेनिफिट्स? अभी देख के बताओ, मतलब तुम्हारा मन क्या बोलते हैं क्या क्या हो सकता है? ओबीसी में मतलब फंड नहीं होता 1 पर्सन के हाँ, पास। 1% तो होता है सिर्फ। हाँ। हाँ, तो उसके पास फंड नहीं होता तो वो कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। हाँ। इसीलिए और सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती। हाँ। इसलिए कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए ओपीसी 2013 में एक्ट आया है। वेरी नाइस। और कोई पॉइंट्स? ये तो एक पॉइंट हो गया। हाँ, एक लिखा था और अच्छा ठीक है, ठीक अपन डील कर लेते हैं अभी। देखो बेनिफिट्स क्या क्या है। द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट रेवोल्यूशनरी, कि बहुत चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। इट गिव्स द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी। एक सिंगल मेंबर को कंपनी का बेनिफिट मिल रहा है नहीं? विच मीन्स दे विल गेट क्रेडिट। अब देखो बैंक्स क्या होती है, कंपनीज को क्रेडिट जल्दी देती है। क्यों? उनका स्टॉक स्टेटमेंट वो सब देख के कंपनी को देती है बैंक्स, ज़्यादातर रिलायबल। ऑडिट किया रहता है कंपनी का, तो उस बैंक बैंक ज़्यादा ट्रस्ट करती है। बट एक पर्सन को बहुत कम केसेस में मिलता है लोन, है ना। तो एक कंपनी फॉर्म करने का बेनिफिट्स क्या क्या रहता है? कि क्रेडिट मिलता है, बैंक लोन मिलता है, एक्सेस टू मार्केट मिलता है, लिमिटेड लायबिलिटी रहता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है ना। समझ में आया क्या? यस। और दूसरा बेनिफिट क्या है? प्रायर टू द न्यू कंपनीज एक्ट, मतलब क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन से एक्ट के बारे में? 2013। नहीं, यहाँ पे कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट। हाँ 1956 जो ओल्ड एड, कंपनीज हाँ एक्ट। ओल्ड कंपनीज को कंपनीज एक्ट। एटलीस्ट 2 शेयर होल्डर्स चाहिए रहता था किस कंपनी को फॉर्म करने के लिए? प्राइवेट कंपनी में। अभी भी तो उतना ही चाहिए, है ना। यस। बट अब यस। ओपीसी में क्या हो गया? 1% कैन फॉर्म अ कंपनी, है ना। तो इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल बिजनेसमैन ट्रेडर्स इंक्रीज हुआ, है ना। वर्किंग जो लोग काम करते थे हैंडलूम में या फिर कपड़े के वहाँ पे या पॉटरी वगैरह, क्ले वगैरह का पॉट बनाते थे, वो लोग के लिए फायदा हो गया ना। वो कंपनी बना सकते हैं एक अकेले बन के। अ लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी फॉर्म हो सकती है। फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर मिल सकता है उस मतलब मटकी बनाने वाले को। समझे ये सब चीज़ है बेनिफिट्स। अब क्या है? कंप्लायंस जो है ना, कंप्लायंस की मतलब बैलेंस शीट फाइल करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करो। तो ये सब ओपीसी कंपनी को नहीं फाइल करना पड़ता, बाकी सब कंपनी को मोस्टली फाइल करना पड़ता है। तो ओपीसी कंपनी में कंप्लायंसेज या रूल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। फाइलिंग, रिटर्न, बैलेंस शीट ये सब बहुत कम होते हैं। तो मिडिल मैन भी रिमूव कर देते हैं हम लोग। तो ओपीसी के पास मतलब बहुत सारा बेनिफिट्स रहता है। समझ में आएंगे सबको?
Yes, sir. हम लोग नॉमिनी का पढ़ लिए, अब कोई रीड करेगा, कोई भी एक बंदा या बंदी, किसी को इंटरेस्ट नहीं है? ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं ना, किसी को नहीं रीड करना है तो फिर हम बंद करते हैं। जब मेरे पास टाइम हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास भी अपन नहीं करते हैं, ठीक है? सर रीड करो क्या? हाँ रीड करो यार। नॉमिनी का हाँ the proviso of section 3 subsection 1 provide that memorandum of OPC shall indicate the name of the other person as nominee in the form number INC 32 means SPICE. The prior written consent of the of other person shall be ऑब्टेन। shall be obtained in the form number INC 3 अब रुको, other एक बार रुको। देखो तो समझ में आया क्या मेमोरेंडम में क्या होना चाहिए? एक तो मेंबर का नाम होगा, किसका नाम होगा? नॉमिनी का नाम होगा, ठीक है? अब देखो किस फॉर्म में हम लोग कंसेंट लेना है, फॉर्म INC 3, वो हम लोग देख लिए है ना। अब आगे बढ़ो। other person in event of the subscriber's death or his incapacity to contract shall become the member of the company, and written consent of such person shall be also filed with a registrar at the time of incorporation of company. तो देखो यहाँ पे अदर पर्सन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द अदर पर्सन यहाँ पे कौन है? नॉमिनी। लिख दो यहाँ पे, लिखे नॉमिनी, सबको बुक में लिखो नॉमिनी। Yes. इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर मतलब मेंबर डेथ और इन कैपेसिटी, तो कौन बनेगा मेंबर? फिर नॉमिनी बन जाएगा मेंबर। रिटन कंसेंट लेना है वो हम लोग देख लिए, ठीक है? अब आगे चलते हैं। OPC along with memorandum and articles of company. हाँ ठीक है, वो आगे एक चलो। लिखा था। अब वो देखो मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? देखो वो विदड्रॉ कर सकते हैं अपना कंसेंट, ये हम लोग पढ़े yes. है ना। और सोल मेंबर शेल नॉमिनेट अनदर पर्सन, अगर वो विदड्रॉ कर दिया तो उसको 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? नया पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। और फिर वापस किस में उसको कंसेंट लेना होगा? फॉर्म INC 3 में। और फिर उसको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि नया पर्सन अपॉइंट हुआ है विद इन 30 डेज, ठीक है? एंड फिर इंटीमेशन ऑफ द नेम ऑफ अनदर पर्सन, ये नॉमिनी बाय द सोल मेंबर, मतलब वही जो मेंबर है, इन फॉर्म INC 4 होगा। तो INC फॉर्म देखना है 4, तो देखो ये है INC 4 फॉर्म। देखो वन पर्सन कंपनी या चेंज इन मेंबर या नॉमिनी का फॉर्म, समझ में आता है ये? Yes, sir. हाँ तो देखो यहाँ पे दिस फॉर्म इज फॉर लिखा हुआ है ना, नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी, है ना। या तो वो विड्रॉ कर दिया कि हमको अब नॉमिनी नहीं रहना है, इंटीमेशन है या फिर चेंज का कि नेम ऑफ नॉमिनी चेंज कर रहे हैं हम लोग, या फिर इंटीमेशन ऑफ सेसेशन, सेसेशन मतलब डेथ, समझ आया? ये सब इसमें रहेगा सारा डिटेल देखना। देखो यहाँ क्या लिखा है? कंसेंट ऑफ द नॉमिनी इन फॉर्म INC, वो अटैच करो, कॉपी ऑफ पैन वो सब अटैच करो, फिर ये सब सारा लिखना है। एक मिनट, हैंग हो गया। तो बेसिकली हैंग हो गया मेरा, छोड़ो। तो ये सब है, देखो ये सारा चीज़ है फॉर्म INC 4 में। बेसिकली यही सारा चीज़ तुमको देना होगा, कंसेंट देना होगा, और फिर यहाँ पे लास्ट ईयर डिजिटली साइन करके हम लोग को देना होगा यहाँ पे, है ना। समझ आता है? हाँ Yes. Yes, तो sir. यही सब है, देखो द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ OPC कैन चेंज द नेम ऑफ अनदर पर्सन कभी भी, ये सब। ये देखो सारा रिपीट ही कर रहा है हिस्ट्री, मैं अच्छे से टेबल बना के बता दिया ना, तो ये Yes, सब sir. नहीं करने का, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये तो समझ आएगा ऐसे। Yes. वेयर द शेयर होल्डर ऑफ OPC सीजेस टू बी मेंबर, वो बंद मर जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उसको वही वापस से रिपीट करेगा कि 15 दिन के अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर उसको अपॉइंट होने के फिर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सारा नोटिस देना पड़ेगा। अब देखो पेनल्टी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब जब भी नेक्स्ट टेस्ट लूंगा तो फिर मैं पेनल्टी वाला दूंगा। अगर कुछ भी कंडीशन नहीं फॉलो करता है, जैसे मान लो क्या है कि वो रेसिडेंट नहीं था बंदा, वो मिस्टर फिरंगी था, ठीक है, एंड्रू चिंग पिंग पोंग था वो, ठीक है, चाइना का रेजिडेंट था, बट उसको OPC फॉर्म करवा दिया, तो फिर क्या होगा? उस पर फाइन कितना लगेगा? पेनल्टी 5,000, या फिर वो 5,000 भी लग सकता है, प्लस 500 पर डे के हिसाब से भी फाइन लग सकता है, ठीक है? समझ में आया क्या? मेजर Yes, होना sir. जरूरी है क्या? क्या? नॉमिनी मेजर होना कंपलसरी है? हाँ जरूरी है, माइनर नहीं हो सकता, हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है? नॉमिनी भी और मेंबर भी। देखो द प्रोविजन क्या बोलता है ये सब?
प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ ओपीसी एवरी शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड अंडर द सील होना चाहिए, इफ एनी, मतलब क्या सील कंपल्सरी है? नहीं, अगर सील है तब सील के अंदर ही होना चाहिए, सील मार के देना सबका, ठीक है। अगर सील नहीं है तो क्या होगा, साइन बाय वन डायरेक्टर हो या फिर एनी पर्सन जो कि ऑथराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको ऑथराइज करें वो कर सकता है, ठीक है। इन केस ओपीसी का कॉमन सील नहीं है तो फिर शेयर सर्टिफिकेट कौन सेंड करेगा? जो भी पर्सन को होम सील इज रिक्वायर्ड टू बी अफेक्ट्स, हाँ, जिसको भी अपॉइंट करता है डायरेक्टर वो। तो ये सब क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा वो सारा दिया हुआ है सेक्शंस, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सब आपने देखे थे या नहीं देखे थे बताओ? ये सब एमओए में था ना सारा, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग या फिर Yes. नोटिस ऑफ मीटिंग, फोरम फॉर मीटिंग, चेयरमैन ऑफ मीटिंग, ये सब देखे नहीं हाँ देखे? हाँ अब रिलेट कर पा रहे हो? yes. अगर मैं ये सब नहीं बताता तो फिर तुम लोग को समझ में आता है इतना? वो सब नहीं दिखाता, फॉर्म वगैरह एमओए नहीं दिखाता, ये वो नहीं दिखाता, तो ये सब कुछ रिलेट कर पाते नहीं? मैं बस बोल देता ये सब चीज No, होता है, नहीं ना। you नाउ यू can't. आर रिलेटिंग कि एक्चुअल में ऐसा था, तब हम लोग इसलिए इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। Yes. हाँ, तो अब आएगा मजा पढ़ने में, ठीक है। अब देखो सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड दैट बिजनेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्टेड एट एजीएम और अदर्स ऑफ एन ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन। आप समझ आ रहे हो स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। Yes. शैल बी सफिशिएंट, अब वो कब मानेंगे हम लोग सफिशिएंट? इफ द रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर टू द कंपनी एंड एंटर्ड इन द मिनट्स बुक। देखो अब यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं ओपीसी में? वन मेंबर ही है ना। तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या वो पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बताओ कैसे होगा ये सब चीज? नहीं हो पाएगा ना। तो बोले कि कब हम लोग उसको मानेंगे कि रेजोल्यूशन ओके है, चलेगा, है ना। कब होगा? अगर अब मिनट्स बुक पता है क्या होता है? यस, वो एजीएम में जो कोई भी मतलब जो भी बातें होती है वो रिकॉर्ड होती है सारी इमेज में। रिकॉर्ड होती है और उसे एक बुक में लिखते हैं हम लोग कि क्या हुआ था, कौन क्या बोला, क्या बिजनेस करना है। जैसे मानो आज हम लोग यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा बताओ, ये मिनट्स है, ये क्या है? मिनट्स। बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्या है, समझिए मिनट्स मतलब बोले तो एक बुक है, एक समरी बुक, ठीक है, कि आज मीटिंग में क्या क्या किए हम लोग। तो बताओ आज हम लोग अगर जी मीट के समरी का बात करें, अभी हम लोग मिनट्स बनाए तो क्या क्या बात हम लोग लिखेंगे इसमें कि क्या क्या हुआ आज। सबसे पहले हम We लोग ने क्या start new chapter of OPC. हाँ ओपीसी स्टार्ट किया और We learn about communicating of the फॉर्म्स देखे हम content. लोग सारा, कौन कौन सा आईएनसी देखे, आईएनसी 3 देखे हम लोग, नोट्स नोट्स रिटन नोट्स बनाए कॉपी में। फिर हम लोग क्या बात किए, टाइम चेंज का बात किए, टाइम चेंज कितना 2 AM। फिर इसमें हम लोग लिखे कौन कौन एग्री किया, 15 जन एग्री किए थे और 5 जन नहीं एग्री किए थे। फिर चेयरमैन कौन है उस मीटिंग का, चेयरमैन कौन हूँ मैं हूँ ना चेयरमैन, Yes. मैं हूँ चेयरमैन। ये सारा क्या होगा, ये मिनट्स में रहता है सारा चीज जो कि होता रहता है। अब ये तो मैं अपना मीटिंग का बात बताया, वैसे क्या होता है कंपनी में होता है, क्या डायरेक्टर्स मीटिंग होता है ना, डायरेक्टर्स मीटिंग होता है ना, तो उसका सारा डिटेल रखते हैं हम लोग, जिसमें लिखते हैं कि क्या क्या हुआ उस मीटिंग में, कौन कौन डायरेक्टर थे, कौन चेयरमैन था, क्या क्या डिसाइड हुआ, किस चीज के बारे में डिसाइड हुआ, वो सारा मिनट्स में रहता है। समझ आया आप सबको? यस हाँ, तो वही यहाँ पे बोला गया कि अगर ये ओपीसी वाला बंदा अगर जो भी काम ट्रांजेक्शन करता है अगर वो मिनट्स में रिकॉर्ड कर ले, है ना, देखो मिनट्स बुक में रिक्वायर कर ले और मेंटेन कर ले और उसको साइन कर ले और डेट लिख दे उसमें, तो उसको हम लोग मानेंगे वो सही से मीटिंग हो गया। क्योंकि इसमें 75% या ऐसा मेंबर्स का इतना मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग में, वो सब तो एप्लीकेबल नहीं है, ये तो अकेला 1% है ना, इसलिए समझ में आया? सर ओपीसी का जो मेंबर है वही डायरेक्टर होगा ना ओपीसी वो का भी? हाँ वही होगा, हाँ ठीक है। अब देखो ओनली वन डायरेक्टर है अगर, तो फिर इट इज सफिशिएंट दैट ओपीसी रेजोल्यूशन अगर कुछ करता है वो डायरेक्टर, तो उसको किस में हम लोग एंटर करना पड़ेगा, मिनट्स बुक में एंटर करना पड़ेगा, एंड साइन होना चाहिए, वो डेटेड होना चाहिए, बस यही लिखा हुआ है। समझ में आया सबको? बोलते बोलते यस हालत सर, खराब हो गई। यस सर। अब देखो एनुअल रिटर्न क्या होता है? एनुअल रिटर्न ऑफ ओपीसी शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, या तो सीएस साइन करेगा या फिर क्या होगा, सीएस नहीं आएगा तो डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है। अब बताओ पोस्टल बैलेट क्या होता है? Rule 22 6 subsection 16 of the company's management and administration rules will provide that OPC is not required to transact any business through postal ballot। ये बताओ क्या होता है? तो बस वोटिंग इसके सिस्टम थ्रू होता वोट है। करते हैं मीटिंग में। ओके, और विक्रमजीत क्या बोल रहे हैं? एक वोटिंग सिस्टम होता है, एक पेपर दिया जाते हैं, हाँ उसके अंदर सब डायरेक्टर्स का नाम दिया जाता है, हाँ उसके बाद उसको टिक करके फोल्ड करके दे देना है, पोस्ट कर देना है। पोस्ट कर देना, वेरी वेल सेड, ठीक है ना। तो अपन वो और एक जन जो बोली वो भी सही बोली, बट ये पूरा डिटेल में बोला जो विक्रमजीत थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा था। तो अपने ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा ना ये क्या होता है, समझाऊं?
हाँ सर समझ गए। तो बोलो फटाफट यार, टाइम में 2 सेकंड तुम लोग वेस्ट कर दिए। हाँ भैया हाँ तो फटाफट बोला करो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोगों को पता है तो फिर आई कैन स्किप दिस, क्योंकि ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिखना अपना कॉपी स्टार्ट कर दो लिखना। अब बताया था ना, हम लोग यहाँ वोट किए थे कि कितना बजे का टाइम रखे, कितना बजे का नहीं रखे, है ना। हाँ Yes. तो हम Yes. लोग कैसे बोले, तुम लोग बोले सब मुंह से बोले, या कोई लोग अभी कैमरा ऑन रहता तो हाथ उठा के बोलते हैं कि हम बोलता कि जो लोग एग्री करते हैं वो लोग हाथ उठाओ, वो लोग हाथ उठाते हैं ऐसे ऐसे, है ना, हाथ उठा के करते हैं। ये बोलता है नहीं उठाऊंगा, ये उठाता है ना। तो ये लोग क्या होता है, वोटिंग बाय रेजिंग हैंड्स, है ना। Show of hands. हाँ बाई शो ऑफ हैंड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे। अब बताओ अपने मेंबर्स कितने ग्रुप में, 20. 20, तो वो अपना सेपरेट ग्रुप है जिसमें कि हम लोग स्पेशल लोगों को रख के रखे हैं। बाकी जो एक घटिया सा ग्रुप है उसमें कितने हैं, 255. 200 प्लस 250 मेंबर्स है प्लस, है ना। 250 प्लस मेंबर्स है उसमें। आज आए कितने अभी, अराउंड 20 समझ लो। बीच में जो लोग जा रहे हैं वो लोग तो जा रहे हैं, 20 आए हैं, है ना। वैसे ही क्या होता है ना, जब भी कंपनी का मीटिंग होता है, कुछ जनरल मीटिंग होता है, तो उसके मेंबर्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं ना। कोई कोलकाता में है, कोई गैंगटॉक में है, कोई दार्जिलिंग में है, कोई दिल्ली में है ना, कोई नोएडा में है ना, कोई नोएडा में है, कोई अपना गुजरात में है ना। तो ये क्या सब आएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस का मान लो अगर मुंबई में है, क्या सब यहाँ पे आएंगे मीटिंग के लिए, हाँ नहीं. नहीं नहीं आएंगे ना। सर। जैसे अपने मीटिंग में 250 से सिर्फ 10% लोग आए, वैसे ही यहाँ पे अगर 1000 मेंबर्स होते हैं कंपनी में, तो यहाँ पे कितने आते हैं, 1/10 या फिर 100 मेंबर्स ऐसे करके ही आते हैं, है ना। तो यस क्या वो सर। लोग फिर अगर वो लोग आए ही नहीं मीटिंग में, जैसे मान लो अपने 250 में से 20 मेंबर आए नहीं, तो कितने नहीं आए, मतलब 20 मेंबर ही आए तो 230 लोग तो आए नहीं। जब हम लोग टाइम चेंज का बात कर रहे हैं, तो क्या वो 230 लोग हम लोग का डिसीजन में पार्ट ले पा रहे हैं, कि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मत करो चेंज, नहीं ले पा रहा. वो लोग नहीं ले पा रहे ना, है ना। तो अब मैं हाँ. क्या करूंगा, देखो मैं कौन हूँ इस मीटिंग का, चेयरमैन, Chairman. है ना। मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं 230 लोगों को क्या कर रहा हूँ, एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ कि वी हैव डिसाइडेड दैट 2 AM पे होगा ये काम, ठीक है। अगर आपका कंसेंट है तो आप मुझे ये, मैं पोस्ट आपको दे रहा हूँ, ये एक एनवेलप में पैक करके, उसमें एक सील भी दे देता हूँ, मैं आपको वो भी देता हूँ स्टैम्प, कि उसको आपका खर्चा नहीं लगेगा अर्निंग। तो आप ये सब पैक करके मुझे वापस रिटर्न दे दो कि येस और नो। पहले ऐसा होता था फिजिकल फॉर्म में, बट अब क्या होता है, सारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है। ईमेल आईडी में आपको क्या मिलता है, सारा लॉगिन आईडी मिल जाता है और पासवर्ड मिल जाता है। आप वहाँ साइट पे जाकर लॉगिन करो, और लॉगिन करने के बाद क्या रहता है, आपको एक रहता है वहाँ पे ऑप्शन येस और नो, आप उस पर क्लिक कर दो तो आप घर बैठे बैठे वोटिंग कर सकते हो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर 20 मेंबर की जगह कितने लोग पार्ट कर सकते हैं, 230 मेंबर सोचो, है ना। 230 मेंबर तो ज़्यादा लोग पार्ट कर रहे हैं मीटिंग में कंपनी का, तो कंपनी का डिसीजन अच्छा लिया जाएगा ना, है ना। Yes. Yes. ठीक है, तो अपना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कंपनी का। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है अपना डिसीजन सारा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्टल बैलेट करते हैं, ताकि ज़्यादा लोग हम लोग की कंपनी में पार्टिसिपेट कर पाए। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे यहाँ पे सिर्फ 20 जन जो आए हैं वही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे कंपनी में अगर 1000 मेंबर्स हैं तो सिर्फ 100 ही मेंबर आते हैं, वही लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं मीटिंग में, है ना। उन्हीं का तो बात सुनूंगा मैं। अब मैं Yes. 230 जन का, मेरे को क्या पता वो क्या कर रहे हाँ हैं। भैया हाँ तो यही होता है बेसिकली पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया सबको। यस सर। तो बेसिकली हम लोग लिखते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या है इसका, वोटिंग ऑफ अ कंपनी, जैसे हम लोग कर रहे थे टाइम के लिए। अब कैसे, बाई, या तो क्या होगा पोस्ट, या फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, ईमेल बाई इलेक्ट्रॉनिक ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, या ईमेल बोल दो, ठीक है। समझ आते हैं। यस Yes. सर। हाँ. तो हम लोग लिखेंगे अब इट, फायदा क्या है इसका, इट फैसिलिटेट्स वोटिंग अपॉर्चुनिटी टू शेयर होल्डर टू वोट विदाउट अटेंडिंग द मीटिंग। समझ में आया। Thus members can cast या give their vote on important
डिसीजंस या एजेंडाज विदाउट अटेंडिंग द मीटिंग फिजिकली। समझ आया? Yes. ये लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया। बाकी लोग यस सर, हो गया। लिख रहे हैं सर। हम्म, सर वो डिसीजंस के बाद में क्या लिखे हैं आपने? कहाँ पर? सेकंड लास्ट टाइम डिसीजंस के बाद में। Agendas. एजेंडा। ओके। एजेंडा मतलब वही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या फिर कोई पॉइंट। अब पता है वोटिंग क्या होता है? वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट कई बार क्या होता है, कंपल्सरी होता है कि कब करना ही पड़ेगा। तो वो कंपनीज एक्ट बताता है या गवर्नमेंट बताती है कि कब कब कंपल्सरी क्या होना चाहिए। कि किसी किसी केसेस में, जैसे मान लो मैं अभी अगर कंपनी का बिजनेस ही चेंज कर रहा हूँ, मतलब बताओ अगर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पे, Law subject. लॉज। और कल कंपनी ला ओके ठीक है, कंपनी लॉ। ठीक है। तो अगर मैं कल कल अगर मैं बोले तो आज मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं कल से होगा डांस क्लास आपका यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जो था इस मीटिंग का वो पूरा चेंज कर दे रहा हूँ। कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? यस तो क्या मेरे को आपका परमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बताओ? या सब 20 जन का ले लूँ परमिशन तो चलेगा, या फिर पूरे 230 या 250 जन है उनको भी मेरे को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई मैं डांस क्लास चालू करूँ? मतलब तुम लोग सबको डांस पसंद है, तुम लोग 20 जन तो एग्री कर रही हो, पर मैं 230 को पूछ रही नहीं हूँ जो जो लोग ग्रुप में बैठे हैं अभी। ठीक है, तो उनको मैं नहीं पूछ रहा हूँ अभी, बट उनको भी क्या मुझे पूछना चाहिए नहीं कि मैं डांस क्लास चालू कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कंपनी लॉ क्लासेस? सबको पूछना सबको पड़ेगा। पूछना चाहिए। सबको एक पूछना बार चाहिए पूछना ना। पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा कुछ कुछ केसेस है जहाँ पे पोस्टल बैलेट होना चाहिए, मतलब सबको इंक्लूड करना चाहिए वोटिंग में। समझ आया? तो वो केसेस हम लोग देखेंगे अभी। अभी ये हो गया क्लियर, लिखे आगे। यस सर। यस सर। तो अब लिखो वोटिंग वाया पोस्टल बैलेट। ठीक है, कंपल्सरी कब है? ठीक है, अब वॉलंटरी कब है? वॉलंटरी या नॉट कंपल्सरी? ठीक है, जहाँ पे कंपनीज वोटिंग के बगल में क्या लिखे हो सर? वाया वाया वी आई ए। ओके। ओके। अगर कंपनीज सर एक्ट बोलता है तो, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है तो क्या? एक क्वेश्चन। बोलो। सर इसमें प्रॉक्सीज अपन कर सकते हैं क्या? प्रॉक्सी इन किस तुम वोटिंग मतलब में? वोटिंग पे, हाँ कर या सकते हैं। या तो राइज ऑफ हैंड पे, या तो पोस्टल बैलेट पे, अगर कर फिजिकल मोड सकते पे हुआ तो। हैं, कर सकते हैं। इफ यू कैन नॉट अपॉइंट देन कर सकते हैं। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन है प्रॉक्सी का तभी कर सकते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम लोग को चेक करना पड़ेगा कंपनी का। अगर नहीं है ओके। ऐसा तो हम लोग ऑल्टर करना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तब फिर हम लोग कर सकते हैं ये पॉइंट इंक्लूड करके। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे भी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमको चेंज करना है या उसमें कोई पॉइंट चेंज करना है, या एमओए में नेम चेंज करना है, या फिर प्लेस चेंज करना है, तो वो सब क्या प्रोसीजर है वो सब भी देखेंगे। ठीक है, बेसिकली वो ठीक उसके है। बाद आएगा। हाँ, तो उसके लिए हम लोग एओए चेक करना पड़ेगा। ओके, सो ये लिखा है सबने? यस सर। तो क्या होता है पोस्टिंग वोटिंग बाई पोस्टल बैलेट में? क्या क्या होता है देखो, दो केसेस हो सकते हैं, या तो कंपलसरी है वो, है ना, या फिर वो वॉलंटरी है। कंपनी चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं करेगी। अब जैसे मेरा मन है कि भाई सबका ओपिनियन लेना है, तो मैं चाहूँ तो 250 जन को भेज सकता हूँ, नहीं भी चाहूँ तो 20 जन को भी पूछ सकता हूँ। ऐसा केसेस भी होते हैं, और कई कई केसेस में कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो वो केसेस हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, कहाँ कहाँ कंपलसरी है? तो कंपलसरी क्या है? देखो, आइटम्स टू बी ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट ओनली।
ये कुछ कुछ जगह है जहाँ पे लिखा हुआ ही है स्पेसिफिकली कि ये सब कैसे होना चाहिए, वाया पोस्टल बैलेट ही होना चाहिए। समझे आप? वो सब क्या क्या है, ये कहाँ लिखा हुआ है देखो, ये है अपना दिया हुआ है रूल 22 ऑफ कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पॉइंट देखो, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स या एम for which company has raised money from public through prospectus। prospectus हम लोग ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? Yes. इसका हम लोग ने Yes, sir. prospectus देखा था एक्चुअल में, कौन सी कंपनी का हम लोग ने देखा था prospectus? Reliance. रिलायंस का नहीं देखा, रिलायंस का तो हम लोग ने MOA और AOA देखा था। Zomato का देखा था। हाँ सही बोलिए, कौन बोला? दिव्या ने बोला, हाँ समझे, जोमेटो का देखे थे हम लोग, भूल गए तुम लोग। ये लिख लिया सबने? मैं समझा दूँ ये पॉइंट, जब तक लिखते रहो तुम लोग। तो क्या रहता है देखो, आइटम्स टू बी ट्रांजेक्टेड ओनली थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट जो होगा तो क्या होगा, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो हैं अपने डिसीजन में या मीटिंग में पार्ट लें। तो हम लोग सबको भेजेंगे एक मैसेज या फिर एक मेल भेजेंगे या एक चिट्ठी भेजेंगे कि भाई ये हम लोग करना चाहते हैं, क्या आप इसमें सपोर्ट कर रहे हो नहीं, या क्या आपका क्या व्यूज़ है कि हम लोग 2 बजे क्लासेस रखें या नहीं रखें। तो हम लोग उनका ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो चाहते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। ये कहाँ दिया हुआ है? रूल 22 दिया हुआ है ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2014 का। ठीक है, अब देखो ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज करना है आपको। मैं जैसे बताया यहाँ इस क्लासेस का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ पढ़ाना। बट अगर मैं इसको डांस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को पोस्टल बैलेट मतलब सबको मेल भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे चेंज इन ऑब्जेक्ट एम, अब जैसे मान लो मैं सबसे फीस ले रहा हूँ, तो मैं किस लिए फीस लिया? लॉ पढ़ाने के लिए, है ना? बट अगर मैं Yes. उसको उसका ऑब्जेक्टिव चेंज कर दूं कि मैं डांस सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो तब भी क्या मेरे को एक बार तो परमिशन लेना चाहिए ना? Yes. ठीक है, यस सर। Yes. सर अच्छा यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा मिसिंग हो गया मेरे से, अनयूटिलाइज्ड है ये, समझ आया ना सबको? हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। ठीक है, Yes. ये दो हुआ पॉइंट। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था कोई? सर एक मिनट ऊपर कीजिए, नहीं नहीं नीचे कीजिए एक मिनट। वोटिंग दो डिफरेंस किया था ना, कंपलसरी और वॉलंटरी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और ये क्या लिखे हैं पहले वाले? कंपनीज एक्ट, कंपनीज कंपनी का। एक्ट। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अब हम लोग देखते थर्ड पॉइंट क्या है, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज। अब बताओ हम लोग कहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं, जूम पे या अपन जीमेल Yes. पे क्लासेस कर रहे हैं? On- अगर मैं बोल दूं कि नहीं तुम लोग आओ मेरे यहाँ पे, आओ मेरे प्लेस पे आके क्लास करो, तो क्या मैं प्लेस बदल रहा हूँ? नहीं एकदम, जो कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या सबकी परमिशन लेनी चाहिए या सिर्फ 20 जन की ले लूँ? सबकी लेनी पड़ेगी। तो इसी तरीका से ये सब केस हो तो फिर हम लोग को पोस्टल बैलेट से ही सबका परमिशन लेना होगा। ठीक है ना? Yes. और या फिर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा मतलब क्या होता है, पब्लिक कंपनी To private. प्राइवेट कंपनी। ये दोनों केसेस में क्या होगा, तब भी हम लोगों को, क्योंकि पूरा बिजनेस चेंज कर रहे हैं, अब कहाँ प्राइवेट कंपनी है कहाँ पब्लिक कंपनी हो रहा है, तो हम लोगों को क्या सबको परमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? Yes. तो बस यही 4 केसेस है, लिख लो फटाफट।
लिख लिया। हो गया सबका? हाँ। नहीं। ओके, तो लिख लो फटाफट जिसका भी बाकी है। तो समझ में आया आज यस। क्या क्या पढ़े हम लोग? सारा सारा चीज समझ में यस। आया? पहले किसने पढ़ा था ये चीज और समझ में नहीं आया था, ऐसा कुछ हुआ? और अब समझ में आया किसी को? मतलब सबको समझ में आया ना अब? यस सर। हाँ सर। अब एक बार रीडिंग जरूर करते जाना जो जो पढ़े अपन, है ना? तो मैं हटा दूं इसको? यस सर। ओके। तो बेसिकली तुम लोग देखोगे तो वो पूरा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिया। अपना बुक देखो, अपन ने पूरा कर लिया वो वाला पार्ट। अपना बचा है फॉर्मेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। हम लोग ओपीसी पूरा कर लिए है ना? यस। अच्छे से एकदम अच्छे से किए, एकदम पूरे डिटेल में। इससे कोई भी क्वेश्चन आए वी कैन राइट। आई एक्सपेक्ट एवरीवन हियर प्रेजेंट कैन राइट आंसर्स बिकॉज वी हैव डन इट प्रैक्टिकली। क्या क्या है उसमें और एक एक वर्ड को हम लोग समझे समझे या नहीं समझे? यस सर। ओके, सो वी आर डन विद दिस। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फॉर्मेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, वो पूरा कर लेंगे। और फिर हम लोग आएंगे इससे डायरेक्ट आ जाएंगे एमओए और एओए में। उसमें तो अपने को तो ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं क्योंकि अपने इतने कंपनीज का देख चुके हैं, तो अपने को सब आइडिया है कि उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है नहीं? यस। ये हो जाएगा। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो हम लोग बोलते हैं कि जिसमें जो पावर कंपनी को दिया उसके अगेंस्ट जाके कुछ और ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर रहा है। जैसे मैंने मान लो दिव्या को अपने ग्रुप का एडमिन बनाया, ठीक है? पर वो क्या कर रही है, अपने सारे फ्रेंड्स को एडमिन बनाने लग गई। तो मैंने उसको सिर्फ मैनेज करने बोला था ग्रुप को कि भाई ग्रुप में मैनेज करना कि सब ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। बट वो क्या कर रही है, वो सबको ऐड करके एडमिन बना दे रही है। तो वो तो उसको पावर नहीं दिया ना मैंने। तो उसको क्या बोलते हैं उस एग्जाम्पल को? अल्ट्रा वायर्स, मतलब जितना पावर दिया उससे ज़्यादा काम करना। ठीक है? ओके। हाँ, तो फिर हम लोग ये सब करेंगे और फिर बचा क्या है देखता हूँ नेक्स्ट में। हाँ, फिर ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है देखो अब आगे।